स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेर न्योतकस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। आइए स्वागत दोस्तों आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर एक ऐसी सीरीज जिसको दिल से स्टार्ट किया है। पेपर की खोपड़ी को फोड़ने के लिए सीरीज आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपसे वादा करता हूं शुरुआत के अंदर ही इस सीरीज को आप पूरी शिद्दत से लेना, यकीन मानना यह सीरीज परीक्षा की खोपड़ी को फोड़ने में आपके लिए रामबाण होने वाली है। हर सवाल को ध्यान से सुनना, उसका पोस्टमार्टम ध्यान सुनना। मैं आपसे वादा करता हूं खाकी सीरीज आपको वर्दी दिलाकर ही रहने वाली है। ध्यान रखना, वो आपने माँ से कहा था ना दोस्तों कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मौसम चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ। तो कहता है शेर शेर नहीं दिखलाएगा। वो समय आ चुका है, 2023 का अंत होने जा रहा है, 2024 की शुरुआत होने जा रही है। एसएससी जीडी का एग्जाम आ चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम आ चुका है, और भी आपके बहुत सारे एग्जाम होंगे। ये खाकी सीरीज हर एग्जाम के लिए आपके लिए सहायक होने वाली है। पूरे ध्यान से पूरी शिद्दत से आपको हर क्लास को देखना है। आज का पहला एपिसोड आप सभी के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं, बिल्कुल जो ब्रह्मास्त्र में पढ़ाया है आप बड़े खुश हुए उससे। मैं वादा करता हूं खाकी सीरीज से भी आप यूट्यूब पर वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आपकी खाकी सीरीज होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। और मैंने इसलिए दोस्तों यहां पर लिख दिया है जिससे थोड़ी जिम्मेदारी मेरी भी बढ़ जाए, थोड़ी आपकी बढ़ जाए, कि मां और बापू का नाम यहां पर लिखा हुआ है। और किसी से भी गद्दारी करना, पर इन दो नाम से कभी गद्दारी मत करना। ये दो वही नाम है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, ये दो वही नाम है जिनका सपना पूरा करने की आपने ठानी है। मैं वादा करता हूं कि मैं गद्दारी नहीं करूंगा, आप भी मत करना, बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। और रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, है धरती है महाराणा की हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। ये धरती है मांझी की जिन्होंने पहाड़ को तोड़कर उसकी औकात दिखाई। ये धरती है महाराणा की हार तो हमें स्वीकार है नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिया यहां पर जो कंटेंट है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश देखिएगा, अगर हिंदी में देखना है तो हिंदी में देखना। दोनों कंटेंट आपके सामने यहां पर हिंदी इंग्लिश में कंटेंट आपका रहने वाला है, जिसमें देखना उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, सवाल आपके सामने कुछ सवाल दोस्तों ऐसे लेकर आया हूं जो आपने हो सकता है पहले कभी ना सुने हो, पर मैं आपकी बार लेकर आया हूं। सारे सवाल कोई ना कोई एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर फर्स्ट दोस्तों आपके सामने अभी सवाल पूछ रहा है, संविधान में से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता जो है इसके अधिकार की बात हुई है। वहां पर राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस जो इसकी बात हुई है। आप सब जानते हो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 41 है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है, आर्टिकल नंबर 41 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि भारत के अंदर डीपीएसपी की बात करें हम दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 नोट करना, ये डीपीएसपी है। कौन सा है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 पूछूं आपसे दोस्तों, डीपीएसपी है। और भाग पूछे कौन सा है, भाग 204 नोट करना। और हमने कहा दोस्तों लिए, हमने ये आयरलैंड से लिए थे, ये भी आपको याद होगा कि हमने इनको आयरलैंड से लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आयरलैंड से ग्रहण किया हमको, भाग 4 हो गया है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 हो चुका है। और डीपीएसपी इसका मतलब है ये आपको छापना है। यहां दोस्तों कुछ आर्टिकल लिखे हुए हैं, आर्टिकल नंबर 44 अगर आपसे पूछ ले आर्टिकल दोस्तों 44 कौन सा लिखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखिएगा। समान नागरिक संहिता बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिफॉर्म लिखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं इसको, ये आपको नोट करना है। ठीक है, समान नागरिक संहिता बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 44। अगर दोस्तों पूछे आपसे आर्टिकल नंबर 39A, अति महत्वपूर्ण आर्टिकल है एग्जाम के लिए दोस्तों। अगर पूछूं आपसे आर्टिकल नंबर 39A, जहां भी आपको संविधान के अंदर कैपिटल में ABCD लिख जाए वहां वहां ये मान लेना कि कोई ना कोई अमेंडमेंट जो है वहां पर हुआ होगा, ये आपको मानना है। ठीक है, अगर पूछूं कौन सा
अमेंडमेंट है, यह 42वां संविधान संशोधन है, 1976 के अंदर लिया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे इसमें किसकी बात हुई है, निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, किसकी, निशुल्क जो विधिक सहायता है, जो फ्री लीगल एड है, उसकी बात इसके अंदर हुई है, यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 39 है पूछे आपसे फ्री लीगल एड दोस्तों, आपके आर्टिकल नंबर 42 आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 1976 के अंदर होता है, और इसी को लघु संविधान बोलते हैं, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसको दोस्तों लागू करने के लिए क्या हुआ, इसको दोस्तों लागू करने के लिए एक आपके संस्था बनती है, उस संस्था का नाम क्या है, उस संस्था का नाम है नालसा, लिख लो। अगर पूछूं आपसे इसे दोस्तों लागू करने के लिए एक संस्था बनती है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी लिखना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय, लिखिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। और अगर आपसे पूछ ले कि नेशनल जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है इसकी स्थापना का अधिनियम पूछूं आपसे, तो अधिनियम अलग है, नोट करना, अधिनियम कब आता है, 87 दोस्तों अधिनियम हो गया है, और इसकी स्थापना 1995 के अंदर होती है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की, ये भी आपको ध्यान है। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आर्टिकल बचा हमारा कौन सा, आर्टिकल 50 और बचेगा दोस्तों, लिखिएगा कार्यपालिका लिखना, कार्यपालिका और न्यायपालिका लिखना। कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होती है और जो न्यायपालिका दोस्तों होता है तो जुडिशरी होती है, इसके बीच में क्या करना है, इसके बीच में जो शक्ति जो है इसका पृथक्करण करने के लिए छापना कौन सा, आर्टिकल नंबर 50 है, ये आपको नोट करना है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, हमारा आंसर आर्टिकल नंबर 41 हमारा आंसर हो गया है। बाकी 3 क्वेश्चन और मैंने बताए हैं और बाकी ये सारी बातें आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, तो आंसर हो गया आर्टिकल नंबर 41 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपने दोस्तों खूब पढ़ा है ना इस आर्टिकल को, सवाल एग्जाम में कुछ ऐसे आपसे पूछा गया है, देखना, भारतीय संसद ने वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो खालिस्तान के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। सवाल दोस्तों पूछ रहा है आपसे कि इनमें से किस एज वर्ग, किस एज ग्रुप के लिए हमने जो दोस्तों आपके फ्री एजुकेशन स्टार्ट किया है, कौन सा अमेंडमेंट है, 86वां अमेंडमेंट है। सवाल आपके सामने ये आ गया, सवाल को घुमा फिरा के पूछ सकता है। ये सवाल दोस्तों दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया सवाल आपके सामने यहां पर है, जिसमें एज ग्रुप आपसे पूछिए। देखिए लिखिए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे पहली बात तो लिखो शिक्षा लिखना, पहली बात शिक्षा पूछूं आपसे, सूची कौन सी दोस्तों, मूल संविधान के अंदर ये राज्य सूची का विषय था। पर दोस्तों वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान में कौन सी है, वर्तमान में कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे भाई साहब कि शिक्षा को, एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ट्रांसफर कौन सा अमेंडमेंट है, 42वां संविधान संशोधन है, 1976 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे लिखना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूछूं आपसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति छापना, समिति कौन सी है, कस्तूरी रंगन समिति है, ये भी आपको समिति का नाम नोट करना है। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछे आपसे, कमेटी कौन सी है, कस्तूरी रंगन कमेटी, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि भाई साहब आर्टिकल 221 पूछूं आपसे, हमारे संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है, वो आर्टिकल 221 है। इसमें लिखा हुआ है क्या, इसमें लिखा हुआ है प्राण और दैहिक, लिखना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, ये भी आपको छापना है। और तो यह सबसे बड़ा क्या है, आर्टिकल है। और अभी दोस्तों हाल में छापना, इस दोस्तों आर्टिकल में 86वां अमेंडमेंट होता है छापना, और कब दोस्तों होता है, 2002 के अंदर होता है। और सो इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों आपके जो एजुकेशन जो है, इसको फ्री एजुकेशन जो है उपलब्ध कराने का अधिकार इसमें दिया गया। तो आर्टिकल पूछे आपसे, आर्टिकल दोस्तों कौन सा है, आर्टिकल नंबर 21 से हो गया है। आर्टिकल पूछूं आपसे कौन सा, आर्टिकल दोस्तों 21 से हो चुका है। अमेंडमेंट पूछे कौन सा है, 86वां अमेंडमेंट हो चुका है। और अगर पूछे आपसे सन कौन सा है, 2002 का सन हो चुका है। और एज ग्रुप पूछे आपसे कौन सी, तो एज ग्रुप कौन सी है, 6 से 14 वर्ष छापना, ऑप्शन नंबर डी आपके एज ग्रुप है। अब दोस्तों इस अमेंडमेंट से एक और संशोधन हुआ था हमारे संविधान के अंदर, और अगर आपसे पूछ ले वो कौन सा दोस्तों अमेंडमेंट छापना, अरे आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों छापना, यह है मौलिक कर्तव्य। कौन सा है, यह है मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल नंबर 51 है। और अगर पूछे आपसे इसको संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो
जोड़ा गया था। और दोस्तों लिखना सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है, इसकी सिफारिश पर जोड़ा गया इसको। इसमें दोस्तों आपके पहले जो है इसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अब दोस्तों इसके अंदर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य छापना कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन है 2002 का। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। हमारा दोस्तों आंसर होने वाला है क्या? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ये सारी बातें आपको यहां पर नोट कर लेनी चाहिए। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि हमने जो मौलिक कर्तव्य वो कहां से लिए थे, लिखना वो सोवियत संघ जो रूस है यहां से लिए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए रुकने वाला नाम नहीं हूं मैं, क्या रुकने वाला नाम नहीं हूं मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने, अति महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन नामक शीर्षक की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। सवाल आपके सामने सो प्लेइंग टू विन पूछे आपसे, प्लेइंग टू विन जो आपके ऑटोबायोग्राफी है सवाल पूछ रहा है इन चारों में से किसकी ऑटोबायोग्राफी? अभिनव बिंद्रा की है, नीरज चोपड़ा की है, कर्णम मल्लेश्वरी की है, साइना नेहवाल की है। 4 ऑप्शन आपके सामने तो यहां पर है, लिखना साइना नेहवाल। अगर पूछे ना आपसे प्लेइंग टू विन पूछूं आपसे किसकी ऑटोबायोग्राफी है, साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर है। अगर इनका खेल पूछ ले दोस्तों आपसे, इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन इनका खेल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों पूछूं आपसे उबेर कप और थॉमस कप जो है इनका संबंध कौन से खेल से, लिखना इनका संबंध भी बैडमिंटन से। तो उबेर कप, थॉमस कप, बैडमिंटन कप दोस्तों, और बैडमिंटन खेल कौन है? साइना नेहवाल हमारा ठीक आंसर है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि अभिनव बिंद्रा पूछे आपसे सन 2008, नोट करना सो, बीजिंग ओलंपिक कौन सा है? बीजिंग ओलंपिक था। इसके अंदर पूछूं आपसे, इसके अंदर गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? वो सो अभिनव बिंद्रा थे। और खेल कौन सा है? खेल दोस्तों शूटिंग, निशानेबाज खेल है। और लिखिएगा ये पहला व्यक्तिगत गोल्ड जो है, पहला व्यक्तिगत गोल्ड जो है छापना ओलंपिक में कौन सा आता है? वो अभिनव बिंद्रा का आता है। 2008 का गोल्ड है बीजिंग ओलंपिक। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बीजिंग ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता है और पहला व्यक्तिगत गोल्ड था हमारा, ये भी नोट कीजिए दोस्तों। और शूटिंग के अंदर गोल्ड था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे हमारा दोस्तों सेकंड पूछे आपसे, सेकंड व्यक्तिगत गोल्ड पूछे आपसे, वो कब आता है? वो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था वहां आता है। और लाने वाले कौन दोस्तों? लाने वाले नीरज चोपड़ा थे। और खेल कौन सा? अरे खेल लिखना जेवेलियन थ्रो। कौन सा खेल है? जेवेलियन थ्रो खेल था दोस्तों। लिखना इसको क्या बोलते हैं? भाला फेंक बोलते हैं। और अगर आपको याद हो वो तारीख दोस्तों, याद करो 7 अगस्त 2021 की वो तारीख थी, भाला फेंक दिवस बनाते हैं इस दिन। और 87.58 मीटर दूर जो है वो भाला फेंका नीरज चोपड़ा ने, और पाकिस्तान को हराकर नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए गोल्ड जीता। ये हमारा सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड था। पहला कौन दोस्तों? पहला छापना पहला कौन सा था? पहला हमारा आपके अभिनव बिंद्रा का था और सेकंड नीरज चोपड़ा का। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कर्णम मल्लेश्वरी, सबसे महत्वपूर्ण नाम आपके एग्जाम के लिए यही दोस्तों नाम है। लिखिए पहली भारतीय महिला, क्या पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में, लिखना जिन्होंने ओलंपिक के अंदर भारत के लिए पदक जीता, वो भारतीय महिला कौन दोस्तों? वो है कर्णम मल्लेश्वरी। नोट करना, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक के अंदर भारत के लिए कोई पदक जीता है वो महिला कौन सी है? वो कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों। इनका कौन सा ओलंपिक था? लिखना सो, इनका 2000 का ओलंपिक। कौन सा सो? इनका 2000 का ओलंपिक था। और दोस्तों यह ओलंपिक कहां पर हुआ था? लिखना यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। और खेल कौन सा है? तो खेल छापना वेट लिफ्टिंग खेल है, भारोत्तोलन खेल है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए सो। और पदक कौन सा है? ब्रॉन्ज मेडल है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए, ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली महिला कौन है? वो कर्णम मल्लेश्वरी है। 2000 के अंदर जीता है, सिडनी ओलंपिक था, वेट लिफ्टिंग खेल है और ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ ले कि ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, वो और लिख लो दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले सो
ओलंपिक के इतिहास में पूछे आपसे, ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए पहला पदक पूछूं आपसे, भारत के लिए पहला पदक जो है वो जीतने वाले कौन थे? के डी जादव। नाम से लिखना, के डी जादव छापना। ये पहले आपके खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीता। नाम कैसे? नाम इनका के डी जादव लिखिएगा। खेल कौन सा? सो खेल हो गया आपका कुश्ती, खेल हो गया छापना। रेसलिंग दोस्तों खेल हो गया, नोट कीजिएगा। और इन्होंने पदक जीता है, अरे कौन सा ओलंपिक लिखना, 1952 का ओलंपिक जो है इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? वो दोस्तों के डी जादव है। और पहली अगर पूछूं पहली भारतीय महिला कौन है? वो करुणा मल्लेश्वरी है। दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां दोस्तों आंसर हमारा क्या है? साइना नेहवाल आंसर है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों अभी तक ओलंपिक के इतिहास में कौन कौन सी भारतीय महिला पदक जीत चुकी है, उसकी लिस्ट भी एक बार देख लो। क्यों छोड़ना दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल छापना। देखो करुणा मल्लेश्वरी, मैंने आपसे कहा इन्होंने पदक जीता, नोट करना, सिडनी के अंदर जीता, 2000 में जीता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइना नेहवाल पूछो दोस्तों आपसे, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, बैडमिंटन में जीता है, और कहां? लंदन में जीता, लिखना 2012 लंदन में जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैरी कॉम पूछूं आपसे, ब्रॉन्ज जीता इन्होंने, और बॉक्सिंग में जीता है, कब दोस्तों? आपके लंदन के अंदर जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीवी सिंधु, अगर आपसे पूछे ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, वो है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु छापना। 2016 रियो के अंदर लिखना, 2016 रियो के अंदर जो है इन्होंने तो सिल्वर जीता है। और अभी 2020 जो टोक्यो हुआ है इसमें दोस्तों इन्होंने क्या जीता? इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ओलंपिक के अंदर एकमात्र भारतीय महिला जिन्होंने 2 पदक जीते हैं वो पीवी सिंधु, नाम छाप लीजिए दोस्तों, इन्होंने जीते हैं। और खेल कौन सा इनका? इनका खेल नोट करना, बैडमिंटन इनका खेल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे सवाल पूछे टोक्यो ओलंपिक के अंदर, पूछूं आपसे टोक्यो ओलंपिक में, सुनना, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला, टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन थी? वो थी मीराबाई चानू। तो छापना, मीराबाई चानू थी। खेल कौन सा है? खेल इनका वेट लिफ्टिंग खेल हो गया, तो नोट करना, वेट लिफ्टिंग खेल हो गया। और पदक कौन सा है? सिल्वर मेडल हो गया, ये भी आपको छापना। टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीतने वाली कौन है? वो मीराबाई चानू है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर दोस्तों आपसे ये पूछ ले साक्षी मलिक, क्योंकि दोस्तों अभी इन्होंने कुश्ती छोड़ी है, अभी कुश्ती छोड़ी है, तो आपसे पूछ सकते हैं कुश्ती, तो साक्षी मलिक पूछ सकते हैं आपसे, कुश्ती के अंदर एकमात्र महिला जिन्होंने पदक जीता वो कौन है आपके? वो नोट करना, आपके साक्षी मलिक है आपके। जो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, नोट करना, ब्रॉन्ज जीता इन्होंने। और कहां जीता था इन्होंने ब्रॉन्ज? आपके वो रियो के अंदर जीता, नोट करना। 2016 का ओलंपिक था, वहां जीता है आपके रियो के अंदर। और कुश्ती में ब्रॉन्ज जीता है। कुश्ती में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? वो साक्षी मलिक है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। सारी बातें आपके सामने। लवलीना बोरगोन दोस्तों, इनका नाम और लिख लो, रसगुल्ला, लवलीना बोरगोन। सो ये और लिख लो, लवलीना बोरगोन। ये आपके अभी दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में छापना, बोरगोहन जो है नोट करना। टोक्यो ओलंपिक पूछूं आपसे, यहां दोस्तों अभी हाल ही में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, नोट करना, ब्रॉन्ज जीता है। और अगर पूछूं आपसे कहां की रहने वाली, सो ये असम की रहने वाली है। और खेल कौन सा है छापना? इनका तो खेल बॉक्सिंग खेल हो गया, इनका बॉक्सिंग इनका खेल है। और पदक कौन सा है? ब्रॉन्ज मेडल है। लवलीना बोरगोन, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन है? सवाल 4 ऑप्शन आपके सामने। देखो 4 ऑप्शन दोस्तों मैंने वो लिए हैं जिनसे 4 नए सवाल आपके लिए बन जाएंगे, ठीक है। देखिएगा पहला दोस्तों ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है चितरंजन दास, CR दास, आप खूब जानते हो इनका नाम। सो अगर पूछूं आपसे स्वराज पार्टी, लिखना, स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? वो CR दास साहब थे। 1923 स्थापना होती है। और इनके साथ कौन थे? इनके साथ में मोतीलाल नेहरू भी थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो CR दास और साथ में मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और 1923 में करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में खूब सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। अब पूछे तो सवाल आपसे सुभाष चंद्र बोस, पूछूं आपसे, लिखना 1938 नोट करना, आपके 1938 के अंदर नोट करना। अगर पूछे आपसे हरिपुरा अधिवेशन कौन सा है?
हरिपुरा जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? वो थे आपके, नोट करना, सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। और अगले ही साल दोस्तों, अगले ही साल नोट करना 1939 के अंदर नोट करना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन है? वो भी सुभाष चंद्र बोस साहब थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले। ठीक है, तो 38 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता और 39 के अंदर छापना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और दिल्ली चलो पूछूं आपसे, दिल्ली चलो का नारा देने वाले कौन दोस्तों आपके? वो भी यही थे। और इनकी पुस्तक का नाम पूछे आपसे क्या है, वो आपको छापना, इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, थर्ड दोस्तों नाम क्या है? थर्ड नाम हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर पूछूं आपसे भारत की प्रारूप समिति लिखना, भारत की ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? ये तो सब दोस्तों जानते हैं कौन थे अध्यक्ष? अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे। और इसमें एक तो अध्यक्ष है, 6 अन्य मेंबर हैं, ये भी आपको नोट करना है। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन पूछूं आपसे कब दोस्तों? ये नोट करना 29 अगस्त, कब आपके? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग जो कमेटी है उसका निर्माण होता है। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, नोट करना। ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण कब होता है? 29 अगस्त को निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल दोस्तों मैंने आपसे ये पूछा इंडियन स्ट्रगल छापना। सो अगर बुक का नाम पूछो क्या है? इंडियन स्ट्रगल जो है वो इनकी बुक का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे इनकी पत्रिका कौन छापना, इनकी पत्रिका का नाम क्या है? मूक नायक। सुनो ना, मूक नायक जो है वो अंबेडकर साहब की पत्रिका है। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा सो इसकी इन्होंने स्थापना की थी। और दोस्तों पूछूं आपसे जातियों का अंत, नोट करना, ये इनकी पुस्तक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जातियों का अंत जो है वो इनकी बुक है, बुक का नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की है और मूक नायक छापना पत्रिका है। ये तीनों बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, सवाल दोस्तों 4th नंबर और है महात्मा गांधी। आप तो बस सुनते जाओ हर बात को, छोड़ना मत कुछ भी बात को। ठीक है, ये खाकी सीरीज जो है ना वो आपको वतन पे वर्दी दिला के रहेगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, अगर आपसे पूछे दोस्तों हरिजन पत्रिका पूछूं आपसे, हरिजन पत्रिका पूछे आपसे, या दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे हरिजन लिखिए किसकी पत्रिका? इन्हीं की पत्रिका है। नवजीवन पूछे आपसे, वो भी इन्हीं की पत्रिका छापना। इनको महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो देने वाले साहब के। और अगर पूछूं आपसे, नोट करना, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि पूछे आपसे देने वाले कौन साहब के? वो थे, नोट करना, कौन आपके? सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने उपाधि दी इनको। और अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि दोस्तों इन्होंने अपनी केसर हिंद की उपाधि जो है, केसर हिंद की जो उपाधि जो है वो कहां त्यागी दोस्तों छापना, इसको कहां त्यागा इन्होंने इसको जो है वो अपना जो असहयोग आंदोलन जो है उसमें त्याग दिया है, ये भी आपको ध्यान। और ये 1920 का आंदोलन है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भाई सत्य के साथ मेरे प्रयोग पूछूं आपसे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग दोस्तों और हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखना, इसकी आपके रचना करने वाले कौन थे? वो भी महात्मा गांधी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी रचना करने वाले कौन? महात्मा गांधी थे, ये भी आपको यहां पर नोट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है, सुभाष चंद्र बोस हमारा ठीक आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? दोस्तों बुलाती है मगर जाने का नहीं, यहां रसगुल्ला जाना पड़ेगा। ठीक है, सुनिए दोस्तों, सवाल पूछ रहा आपके राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर कौन बुलाता? सो पूछूं आपसे सत्र को शुरुआत करने वाला क्या होता? सत्र आहूत करना। और समाप्त करने वाला पूछूं आपसे, उसे बोलते हैं सत्रावसान करना। ये क्या है? सो ये है सत्र को शुरुआत करने वाला। और ये पूछूं आपसे, ये क्या है? ये है सत्र की समाप्ति करने वाला। ये आपके 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों आपसे कि भाई सेंटर के अंदर पूछो कौन करता है, वो तो करता है राष्ट्रपति महोदय। कौन? राष्ट्रपति महोदय सेंटर के अंदर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे दोस्तों राज्य के अंदर छापना कौन करता है, वो करते हैं राज्यपाल महोदय। ठीक है, तो स्टेट सेंटर के अंदर कौन है?
राष्ट्रपति है और स्टेट में पूछे आपसे राज्यपाल है। एग्जाम में इनका आर्टिकल पूछता है आपसे, जो आपके राष्ट्रपति महोदय साहब हैं, इनका आर्टिकल पूछे दोस्तों कौन सा है और इस वाले का आर्टिकल पूछे कौन सा है, दोनों आर्टिकल यहां पर छापने। ठीक है, लिखिए यहां दोस्तों आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 85 हो गया है। नोट करना, आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट के सत्र का शुभारंभ करता है और अंत करता है। ये दोनों बातें आपको छापनी है। यहां कौन सा, यहां आर्टिकल नंबर 85। ठीक है, और यहां पूछे आपसे, यहां आर्टिकल नंबर 174 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल कौन सा है, इधर 85 दोस्तों और इधर कौन सा है 174, ये भी आपको नोट करना है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई भारत के अंदर हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह बात पूछूं आपसे, आर्टिकल दोस्तों कौन सा लिखी हुई है, यह बात आर्टिकल नंबर 153 में दोस्तों लिखी हुई है। इसका अपॉइंटमेंट पूछे आपसे कौन दोस्तों, अपॉइंटमेंट कौन, इसका राष्ट्रपति साहब इसका अपॉइंटमेंट करते हैं। इसकी एज पूछे कौन सा, इसकी न्यूनतम एज कितनी छापना, 35 साल। 35 साल इसकी न्यूनतम एज है। 3.5 लाख रुपए नोट करना, 3.5 लाख रुपए जो है वो इनका वेतन हो गया, नोट करना। और अगर पूछे आपसे क्या दोस्तों इनके पास में, पूछूं आपसे क्या इनके पास में क्षमादान शक्ति है, तो बिल्कुल दोस्तों है, नोट करना। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर नोट कीजिएगा 161 हो गया दोस्तों। क्या आपके पूछूं आपसे, अगर क्षमादान पूछे आपसे, आर्टिकल दोस्तों 161 हो गया। अध्यादेश पूछूं आपसे, लिखना अध्यादेश जो कौन सी होती है, आर्टिकल 213 हो गया है। ये दोनों आर्टिकल भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी जो है राज्यपाल दोस्तों, हमारा आंसर हो गया है राज्यपाल। राज्य के अंदर और सेंटर के अंदर पूछूं आपसे, वो राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल नंबर 85 और आर्टिकल नंबर 174, ये दोनों आर्टिकल आपकी खोपड़ी में सेट कर लो आज से। ये आर्टिकल 85 राष्ट्रपति का है, आर्टिकल नंबर 174 किसका, राज्यपाल का है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि राज्यपाल जो है उसको जो ओथ है छापना, वो कौन सा आपकी, वो दिलाएगा कौन आपके, वो उस राज्य का हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलाने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो राष्ट्रपति पूछूं, उपराष्ट्रपति पूछूं, राज्यपाल पूछूं आपसे, एज दोस्तों कितनी होगी, 35 वर्ष एज होने वाली, ये आपको छापना है। ठीक है, राष्ट्रपति पूछे, राज्यपाल पूछे, उपराष्ट्रपति पूछूं आपसे, 35 वर्ष एज होगी आपके। राज्यसभा एमपी पूछूं आपसे तो ये आपके 30 वर्ष होने वाली है। अगर आपसे लोकसभा एमपी पूछे आपसे छापना, वो आपकी 25 वर्ष होने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एमएलसी की उम्र कितनी होगी, वही 30 वर्ष होगी, और एमएलए की उम्र कितनी होगी, 25 वर्ष होगी। ये भी आपको नोट करना है। अगर आपसे ये पूछ ले, हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछे तो राज्यपाल जो है उसके पास में क्षमादान की पावर दोस्तों बिल्कुल है, पर वह मृत्युदंड जो है, मृत्युदंड छापना सो इसे माफ नहीं कर सकता, और जो मार्शल लॉ होता है इसे भी माफ नहीं कर सकता। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन दोनों को माफ नहीं कर सकता, इन दोनों को माफ आर्टिकल नंबर 72 से केवल राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। हर बात बताऊंगा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, बस थोड़ा आपको मेरे साथ स्पीड रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम दोस्तों निकट है और हमें उस निकट एग्जाम के अंदर उसे फोड़ना भी है और रैंक भी लानी है, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ये देखिए एक और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है उसको लौटा दिया है। सवाल दोस्तों आपके सामने, ये 4 घटना आपके सामने, चारों की चारों ही बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं आधुनिक इतिहास की आपके सामने आ चुकी है। देखिए पहला पूछूं आपसे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट छापना, अरे कब की है, 1878। नोट करना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछे आपसे 1878 किसके कार्यकाल सो, रिटर्न के कार्यकाल में आई थी। और अगर आपसे पूछे तो इन्हें किस नाम से, इन्हें बोलते हैं ओवन मेरिडिथ बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट आपके सामने, यहां पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला पॉइंट आपके सामने यहां पर। ठीक है, सेकंड पूछो दोस्तों आपसे, बंगाल विभाजन पूछे आपसे 1905 दोस्तों, पूछे आपसे कौन रसगुल्ला उस समय दोस्तों छापना आपके कौन थे, करजन साहब उस समय वायसराय थे। नोट करना। और अगर पूछे आपसे इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब छापना, शुरुआत पूछो कब होती है इसकी, 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत होती है। कहां दोस्तों छापना, टाउन हॉल कोलकाता जो है वहां शुरुआत होती है। विदेशी वस्तुओं की होली जलाते हैं यहां पर, यह भी आपको तारीख छापनी है। ठीक है, और दोस्तों कौन सी तारीख तय होती है, नोट करना, बंगाल विभाजन की 16 अक्टूबर 1905 तारीख तय होती है, पर बंगाल विभाजन होता नहीं है, पर यह तारीख दोनों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
है। बंगाल विभाजन का समय 1905 हो गया है। स्वदेशी आंदोलन पूछूं आपसे 7 अगस्त 1905 है। टाउन हॉल कोलकाता, ये भी आपको नोट करना है। कामागाटा मारू प्रकरण पूछे आपसे, लिखिए दोस्तों 1914, नोट करना 1914 कौन सा है, कामागाटा मारू प्रकरण। दोस्तों यह एक जहाज का नाम, तो ये जहाज का नाम है और ये जापान का जहाज है। दोस्तों जापान का जहाज है। कहां रसगुल्ला, कहां दोस्तों, यह कनाडा से जा रहा था, सुना कनाडा जा रहा था, ये आपके वैंकूवर जो है वहां पर इसको रोक लिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे कामागाटा मारू कांड 1914 का कांड छापना, जहाज है आपके जापान का, कहां कनाडा जा रहा था, वहां वैंकूवर जो स्थान है वहां पर रोक लिया इसको, ये आपके प्रकरण भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जलियांवाला बाग पूछो दोस्तों आपसे, नोट करना 13 अप्रैल 1919 छापना, 13 अप्रैल 1919 छापना। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसमें हंटर कमेटी बनती है, ये भी आपको ध्यान, हंटर कमेटी बनती है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपके सामने। अब दोस्तों एक पॉइंट और लिख लो, 1913 पूछो तो सांस लेना, गदर पार्टी की स्थापना होती है और कहां स्थापना होती है इसकी, सैन फ्रांसिस्को जो है यहां पर स्थापना होती है। एग्जाम में खूब पूछता आपसे, यूएसए के अंदर जो है सैन फ्रांसिस्को स्थान स्थापना, यहां पर गदर पार्टी की स्थापना होती है, 1913 में स्थापना होती है। और करने वाले कौन थे, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकड़ा, लिखना सोहन सिंह भाकड़ा जो है वो करने वाले थे, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट लिखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, कहां पर होती है, करने वाले कौन थे, तीनों पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 परीक्षा में 100% सवाल लाने वाला सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से। सवाल आपके सामने ही है, सहनाई से, बांसुरी से, फ्लूट से, संतूर से, तबला से, इन चारों से संबंध जिस जिसका उसको उठा लेते हैं ना रसगुल्ला, ये जो चार आपके सामने है इनका संबंध पूछूं आपसे, उसको उठाते हैं और यहीं पर छाप देते हैं, ये आपको नोट करना है। देखिए पहला पूछो दोस्तों आपसे, सहनाई छापना। सहनाई में एक नाम नोट कीजिएगा आपके, जनाब बिस्मिल्लाह खान। जनाब बिस्मिल्लाह खान जो है, इनका नाम तो जानते होंगे आप। अगर पूछूं आपसे, इनको दोस्तों भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो प्राप्त हो चुका है, 2001 में मिला था, ये भी आप नोट कीजिए, ठीक है। जनाब बिस्मिल्लाह खान सहनाई वादक हैं, ये आप सभी जानते हो दोस्तों। इसके अलावा एक नाम और लिखना, अली अहमद। कौन है, अली अहमद जो है, इनका नाम भी आप यहां पर नोट कर लीजिए, ठीक है। अली अहमद और जनाब बिस्मिल्लाह खान सहनाई वादक हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे बांसुरी वादक पूछो छापना, हरि प्रसाद चौरसिया, इनको भी आप जानते होंगे, हरि प्रसाद चौरसिया दोस्तों आपके। और पन्ना लाल घोष, लिखना कौन है, पन्ना लाल घोष जो है, इनका दोनों का नाम आप नोट कीजिएगा। बांसुरी फ्लूट पूछे आपसे, पन्ना लाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया। अरे हरि दोस्तों भगवान जी के नाम पर है और उनका कौन सा था, अरे बांसुरी था उनका, तो हरि प्रसाद चौरसिया हो गया और पन्ना लाल घोष हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं, हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड। अगर पूछे आपसे बागेश्वरी, सुना, अगर पूछूं आपसे बागेश्वरी छापना, यह एकमात्र महिला सहनाई वादक हैं, इनका नाम भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। एकमात्र महिला सहनाई वादक कौन आपके, वो बागेश्वरी जी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब संतूर वादक पूछूं आपसे, लिखना, अरे भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, इन दोनों का नाम छापेगा। भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा जो है, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किसमें, संतूर वादक के अंदर। और अगर आपसे पूछूं आपसे तबला पूछो तो आपसे, अरे तबला वादक छापना सो जाकिर हुसैन। देखो एक कुछ नाम तो लिखे हुए हैं यहाँ पर, उस्ताद अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित किशन महाराज। देखो ये अल्लाह रखा जी का नाम नोट करना और पंडित किशन महाराज जी का नाम नोट करना। और जो जाकिर हुसैन छापना, इनका नाम भी नोट करना। आपके जाकिर हुसैन भी आपके लिए महत्वपूर्ण नाम होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, तबला वादक हो गया है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान और पंडित किशन महाराज, ये तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक और बड़ा महत्वपूर्ण यंत्र है और वो है सितार। कौन सा, अरे सितार। बताओ भाई साहब,
इसका सितार को बजाने वाले कौन थे और उनको जो है भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो कब प्राप्त हुआ है। दो क्वेश्चन आपके सामने यहां पर बताइएगा। अगर पूछूं आपसे सितार, अरे पंडित रविशंकर जी, नोट करना, पंडित रविशंकर जी, इन्होंने आपके बड़े फेमस हैं इसके लिए, इसके भगवान की तरह दोस्तों रहने वाले लिखना। और भारत के अंदर पूछूं आपसे इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछे दोस्तों कब मिला है, 1999 में छापना, इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। और दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछो क्या लिखना, इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है सो आत्मकथा पूछे आपसे, उसका नाम क्या लिखना, माई लाइफ माई म्यूजिक लिखना। माई लाइफ माई म्यूजिक जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट कीजिएगा। माई लाइफ माई म्यूजिक जो है वो दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी है। पंडित रविशंकर जी का नाम नोट कर लेना। इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कब मिला है, 1994 के अंदर मिला है। और एक नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बताना है उन्हें कब मिला। सो सुब्बा लक्ष्मी पूछूं आपसे, इन्हें कब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, उसका उनका डेट भी आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा है। सवाल दोस्तों आपके सामने यहां पर है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश दोस्तों पूछूं आपसे। आजकल रसगुल्ला खूब चल रहा है दोस्तों, क्या मोए मोए, क्या भाई साहब, हंसना नहीं है, मोए मोए, ठीक है, हंसना नहीं है लिखना। अरे आपको हंसना नहीं है, क्यों नहीं हंसना, क्योंकि मोए मोए खूब चल रहा है रसगुल्ला, क्या हंसना नहीं है, मोए मोए, ये भाई साहब नवीनतम ट्रिक है इसकी, लेटेस्ट ट्रिक देखिएगा, हंसना नहीं है। 1998, वेरी गुड, 1998 छापना इनको मिला था आपकी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कहा आपसे हंसना नहीं है, मोए मोए, क्या हंसना नहीं है रसगुल्ला, मोए मोए। है फॉर लिखेगा, है फॉर हर्यक वंश, कौन सा है फॉर हर्यक वंश हो गया है। और सै फॉर छापना, सै फॉर आपके शिशुनाग वंश, ये दोस्तों हो गए आपके। और नए फॉर आपके नंद वंश हो गया है। और आपके मोए मोए मतलब आपके मौर्य वंश हो गया है, क्या मोए मोए आपके मौर्य वंश हो गया है, ये क्रम है इसका ना, पहला हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ये क्रम इसका आपके सामने है। तो हंसना नहीं है, मोए मोए, ठीक है, हंसना नहीं है, मोए मोए, ये आपके हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, नंद और आपका मौर्य, ये चार आपके सामने हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लो गुरुजी, ठीक बात है, ये जो मगध साम्राज्य से पूछूं आपसे, पहली बात तो आपके नदी कौन सी, सो नदी आपके सोन नदी पूछूं आपसे। एरिया दोस्तों पूछे आपसे, अरे एरिया रसगुल्ला कौन सा होगा, नोट करना, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और आपके पश्चिमी बिहार जो है यह एरिया आपका होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं यहां पर सो, यहां पर पहले पूछे आपसे शासक कौन तो आपके, वो थे वृहदत्त, कौन सा, वृहदत्त साहब जो है पहले शासक थे, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी राजधानी पूछूं आपसे, राजगृह इसकी राजधानी है, ये भी आपको नोट करना है। पहला वंश पूछूं आपसे, पहला रसगुल्ला वंश हर्यक वंश है, इसके बारे में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखा रहा हूं आपको, सुनो। पहला वंश कौन सा है, पहला वंश अपना हर्यक वंश जो है पहला वंश है। अगर पूछूं आपसे इसके फाउंडर पूछे दोस्तों आपसे, अरे फाउंडर कौन छापना, बिंबिसार जो है लिखना, बिंबिसार जो है इसके फाउंडर हैं, ये भी नाम आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हर्यक वंश के फाउंडर कौन दोस्तों, हर्यक वंश के जो फाउंडर हैं आपके वो बिंबिसार भाई साहब फाउंडर हैं इसके। और दोस्तों ये कब आपके, ये 544 छापना बीसी दोस्तों, 544 बीसी जो है इसमें शासन में बैठते हैं और 52 साल, 52 साल जो है शासन करते हैं, ये भी नाम आपको धना है, ठीक है। सर्वाधिक पूछूं आपसे करने वाले कौन है, वो कौन आपके, वो बिंबिसार भाई साहब है आपके, 52 साल करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इनकी हत्या करने वाले कौन दोस्तों, अरे इनकी हत्या पूछे करने वाले कौन है, वो है अजातशत्रु, कौन दोस्तों, इनकी हत्या करने वाले कौन थे, वो थे अजातशत्रु भाई साहब हत्या करने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हत्या करने वाले को यही थे आपके, ये इनके पुत्र हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पहला पितृहंता, क्या बोलते हैं इनको, पहला पितृहंता बोलते हैं। और दोस्तों इस वंश को क्या बोलते हैं, इस वंश अपना, इस वंश को पितृहंता वंश बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी वंश को बोलते हैं, नोट करना। और पहले शासक इसके यही थे जिन्होंने आपकी हत्या की थी, इसलिए इसको पहला पितृहंता बोलते हैं। इनके टाइम दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है 483 बीसी में छापना, और वो कौन सा आपके, वो होती है पहली बौद्ध संगति लिखना,
पहली बौद्ध संगति पूछूं आपसे कब होती है? 483 बीसी में होती है। शासक कौन सा? अजातशत्रु है। और पूछूं आपसे इस समय पूछे आपसे कहां दोस्तों? यह राजगृह के अंदर होती है। और इसके अध्यक्ष पूछे आपसे, इसका जो अध्यक्ष रहने वाला है वो कौन दोस्तों रहने वाले हैं? अरे पहली वाली के अध्यक्ष पूछे आपसे कौन दोस्तों? आपके महाकश्यप। वेरी गुड ना, महाकश्यप जो है वो इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। पहली वाली के दोस्तों अध्यक्ष कौन आपके? वो महाकश्यप साहब अध्यक्ष थे। ये भी आप नोट कीजिए। अगर आपसे ये पूछ रहे दोस्तों कि देखो इनकी राजधानी क्या सो, इनकी राजधानी क्या? राजगृह जो है इनकी राजधानी सो। अगर पूछूं आपसे इस राजधानी को पाटलिपुत्र पूछूं आपसे, पाटलिपुत्र जो पाटली जो ग्राम है, पाटली ग्राम जो स्थापना, इसकी स्थापना करने वाले और इसको राजधानी बनाने वाले कौन थे? वो थे रसगुल्ला उदयन। उदयन साहब स्थापना से राजधानी बनाने वाले थे और इसकी स्थापना करने वाले थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारी बातें आपके सामने देखिए कि संस्थापक कौन थे, कितने साल शासन किया उन्होंने। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा आपसे कि हत्या किसने कर दी, उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। पहली बौद्ध संगति कहां पर दोस्तों होती है और पाटली ग्राम की स्थापना किसने की थी आपके, उसको राजधानी किसने बनाया था? उदयन जी का नाम मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछे दोस्तों यहां पर एक दोस्तों वंश और है, शिशुनाग वंश। यहां रसगुल्ला दोस्तों यहां 100 बड़े महत्वपूर्ण साधक थे आपके। शिशुनाग वंश के बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए आपके। अगर आपसे पूछे दोस्तों यहां कौन थे आपके? यहां काला शोक थे। और इनके टाइम में आपके क्या होती है? सेकंड बौद्ध संगति जो है 100 साल बाद स्थापना होती है इनके टाइम में। ये भी आपको नोट करना, 383 बीसी के अंदर होती है। अगर आपसे पूछे भाई कहां, तो पहली बात तो कहां होती है आपके, और सेकंड कौन इसके अध्यक्ष थे? तो सबा करीम साहब, सबा करीम साहब इसके अध्यक्ष थे। और अगर पूछूं आपसे कब कहां पर होती है छापना, अरे कहां दोस्तों? वही वैशाली के अंदर होती है। ये भी आपको नोट करना। ठीक है, वैशाली के अंदर होती है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, काला शोक जी का नाम भी नोट कीजिए। हमारा आंसर हो गया दोस्तों पहला राजवंश कौन है आपके? हर्यक वंश है। ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर है, पहला राजवंश हर्यक वंश है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए ये पहला पदक पूछूं आपसे, जीतने वाला कौन दोस्तों? अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस एग्जाम में सवाल पूछा गया। टोक्यो ओलंपिक के बारे में सारी जानकारी आपको इस सवाल में दे रहा हूं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर्स की तरह ही है दोस्तों ना, क्योंकि जब तक नया नहीं होगा तब तक यही करंट अफेयर्स आपका रहने वाला। ठीक है, पहली बात तो पूछे आपसे, अरे ओलंपिक कराने वाली जो ओलंपिक्स कमेटी होती, लिखना जो ओलंपिक कमेटी होती है। अगर सवाल पूछूं आपसे ओलंपिक समिति जो इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 को इसकी दोस्तों स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे भाई साहब, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी, क्या बोलते हैं इसको? आईओसी बोलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोस्तों बोलते हैं। और स्थापना इसकी 23 जून दोस्तों होती है। इसी दिन रसगुल्ला हम ओलंपिक डे बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे मुख्यालय लुजोन, कहां सो? लुजोन आपके जो स्विट्जरलैंड है, यहां इसका मुख्यालय हो गया आपके। अगर पूछे कौन दोस्तों हेड छापना, थॉमस वॉक साहब जो है वो इसके दोस्तों हेड हो गए छापना। और अगर दोस्तों पूछे आपसे इसके दोस्तों लोगों में पूछे आपसे, इसके लोगों में कितने आपके रिंग है? 5 रिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लोगों में 5 रिंग है जो कि कॉन्टिनेंट के लिए बनाई गई, ये भी आपको नोट करना है। इसके लोगों में 5 रिंग है। अभी दोस्तों हाल ही में पूछे आपसे, इस समिति की बैठक पूछूं आपसे कहां होती है? वो दोस्तों मुंबई के अंदर होती है, ये भी आपको नोट करना है। कहां सो? मुंबई के अंदर अभी हाल ही में बैठक हुई है, ये भी आप छाप लीजिए। ठीक है, अब सवाल दोस्तों यह है कि पहला ओलंपिक पूछूं आपसे कब होता है? 1893 छापना पहला ओलंपिक होता है। कहां पर होता है? एथेंस ग्रीस के अंदर होता है पहला ओलंपिक। ठीक है, और अगर दोस्तों आपसे पूछे भाई साहब 33 ओलंपिक पूछूं आपसे कब होगा? 2024 होने वाला, नोट करना। और कहां पर होगा? पेरिस के अंदर होगा, ये भी आपको छापना है। ठीक है, और 34 पूछे कब दोस्तों आपके? 34 जो ओलंपिक है वो 28 के अंदर होने वाला है। और कहां पर होगा? लॉस एंजल्स के अंदर होने वाला है, यूएसए के अंदर होने वाला है। ठीक है, और यहीं दोस्तों पूछूं आपसे, अरे यहीं पर पूछे आपसे क्रिकेट खेल जो है T20 फॉर्मेट, कौन सा है? T20 फॉर्मेट के अंदर क्रिकेट खेल जो है वो ओलंपिक में शामिल होगा कब दोस्तों? 34 ओलंपिक में शामिल होने वाला है, लॉस एंजल्स के अंदर होगा, ये भी आपको छापना है। अब दोस्तों मुद्दा इस बात का दोस्तों आपके, अगर पूछे आपसे 32वां ओलंपिक पूछूं आपसे,
पहली बात तो कब का ओलंपिक है आपके 2020 का ओलंपिक था, 21 के अंदर हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां हुआ सो? टोक्यो के अंदर हुआ। छापिए यहां पर दोस्तों होता है। इसका शुभंकर पूछो क्या है? मिराई तोबा, सुना मिराई तोबा छाप सो, मिराई तोबा शुभंकर है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिराई तोबा इसका मैस्कोट है, ये भी आपको छापना है। यहां दोस्तों पूछे आपसे भारत पूछूं आपसे, भारत की रैंक कौन सी है? 48 रैंक भारत की है। 1 2 का 4 कुल दोस्तों कितने हैं? कुल हमारे 7 मेडल हो गए छापना। 1 2 का 4 हो गया, एक गोल्ड निकला, एक गोल्ड हो गया है, 2 सिल्वर हो गए, नोट करना, और 4 आपके ब्रॉन्ज हो गए, ठीक है। एक गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज हो जाते हैं। अगर आपसे ये पूछे गोल्ड जीतने वाले कौन थे? अरे नीरज चोपड़ा। याद करो, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो हिंदुस्तान, सिक्का वही उछाला जाए। भाला फेंक के अंदर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक करके गोल्ड की खोपड़ी में छेद किया था। तारीख पूछूं आपसे, 7 अगस्त की उस तारीख थे आपके, और 87.58 मीटर दूर जो है वो भाला फेंका था, ये भी आपको ध्यान। और पाकिस्तान को हराया था, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अब दोस्तों पूछे आपसे 2 सिल्वर पूछूं आपसे, मीराबाई चानू छाप रसो, ये पहला सिल्वर जीतने वाली थी। टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक जीतने वाली कौन है आपके? सो मीराबाई चानू है। खेल पूछे कौन सा है? खेल हो गया वेट लिफ्टिंग, सो खेल हो गया छापना, वेट लिफ्टिंग सो खेल हो गया, नोट करना। और अगर पूछूं आपसे पदक कौन सा? सिल्वर, सो मेडल हो गया आपके, और रहने वाली कहां की? मणिपुर की रहने वाली है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। एक 200 सिल्वर और जीता किसने आपके? रवि दहिया साहब ने जीता छापना सो। और रवि दहिया पूछूं आपसे खेल कौन सा आपके? खेल कुश्ती हो गया, रेसलिंग हो गया, ये भी आपको नोट करना। हरियाणा के रहने वाले रवि दहिया, ये भी आपको छापना है। तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर है, और 4 200 ब्रॉन्ज क्या है? 4 ब्रॉन्ज पूछूं आपसे, लवलीना बोरगोन कुश्ती के अंदर छापना, इनको 200 मिला। पीवी सिंधु आपके, अभी मैंने लिखा है 200 ब्रॉन्ज मिला इनको। हमारी हॉकी टीम, नोट करना सो, हमारी हॉकी टीम ने 41 साल बाद जो है, 41 साल बाद आपके कोई मेडल जीता, आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये भी आपको छापना है। किसको हराकर जीता है वो आपको बताना है, ठीक है। और दोस्तों बजरंग पूनिया जो है, इन्होंने भी जीता है। इनका नाम थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कुश्ती में सो जीता आपने इन्होंने, अभी हाल ही में इन्होंने पद्मश्री लौटाया है, इसलिए महत्वपूर्ण नाम बनेगा बजरंग पूनिया। इनका नाम भी आपको नोट करना है। सवाल दोस्तों ये था आपके सामने यहां पर कि हॉकी में भारत ने किसको हरा करके ब्रॉन्ज जीता है, उस देश का नाम क्या है? जर्मनी देश का नाम है, वो देश भी आपको छापना है, ठीक है। ये दोस्तों हमारे सामने टोक्यो ओलंपिक की बात हो गई। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इस ओलंपिक में पहला स्थान किसका? यूएसए पहले स्थान पर था, ये भी आपको नोट करना है। ये सारी बातें आपके लिए हो गई है मेरी तरफ से। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली कौन थी? मीराबाई चानू जीतने वाली थी। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में हाईएस्ट, पूछूं आपसे, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? सवाल दोस्तों आपके सामने ये है। 2011 पॉपुलेशन के कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल लिखा रहा हूं, ढंग से सुनना मेरी बात को। मैस्कोट का मतलब शुभंकर होता है, ठीक है। सुनिए दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले भाई 2011 से पूछूं आपसे, और 2011 पूछूं आपसे, सेंसस पूछे आपसे, नोट करना सो, इसके आयुक्त कौन थे? पहली बात तो इसके आयुक्त पूछूं आपसे, चंद्रमौली साहब इसके आयुक्त थे। और सो यह कौन से क्रम की साहब सो, यह क्रम पूछूं आपसे 15वें क्रम की थी। तो सो पहली बार कब हुई थी? सो पहली बार नोट करना है 1872 में हुई। सो मेयो के कार्यकाल में होती है पहली बार, ठीक है। और अगर आपसे पूछे पहली आपके दशकीय पूछूं आपसे, पहली दशकीय कब होती है लिखना, वो 1881 में होती है, रिपन के काल में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपके आयुक्त कौन है? चंद्रमौली साहब आयुक्त थे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, देखना। अगर पूछे आपसे पॉपुलेशन में मैक्सिमम किस स्टेट के अंदर है और मिनिमम किस स्टेट के अंदर, सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी, पूछूं आपसे जन घनत्व, पूछूं आपसे, नोट करना आपके जन घनत्व पूछे आपसे, वहां दोस्तों पूछूं आपसे वहां मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, ये भी आपसे पूछ सकता है भाई साहब। लिटरेसी पूछूं आपसे, लिटरेसी में लिखना, लिटरेसी में मैक्सिमम कहां पर है, मिनिमम कहां पर है, पूछ सकता है आपके। और जो सेक्स रेशो होता है, जो लिंग अनुपात होता है, इसमें मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। 4 आंकड़े आपके सामने यहां दोस्तों आने वाले, देखना। पहला आंकड़ा पूछूं आपसे,
अरे जनसंख्या पॉपुलेशन लिखना मैक्सिमम आपके उत्तर प्रदेश आपके अधिकतम हो गया, और न्यूनतम पूछो आपसे, न्यूनतम सिक्किम हो गया छापना, ठीक है। उत्तर प्रदेश अधिकतम है, न्यूनतम सिक्किम है, नोट करना, ठीक है। उत्तर प्रदेश अधिकतम, न्यूनतम सिक्किम हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछूं भाई जनघनत्व पूछे आपसे, सर्वाधिक कहां से, सर्वाधिक बिहार छापना, बिहार से यहां पर हो गया है, और न्यूनतम कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में छापना 17, केवल 17 है वहां पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे लिटरेसी कहां, दोस्तों आपके अधिकतम केरल छापना यहां पर हो गए दोस्तों, और न्यूनतम कहां पर हो गई, बिहार के अंदर हो गई, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भाई लिटरेसी, तो पूछूं आपसे यूटी का नाम पूछू छापना, यूटी अधिकतम कहां पर, लक्षद्वीप दोस्तों यहां पर हो गया है, और न्यूनतम कहां पर हो गया है, दादर नागर हवेली हो गया, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। यूटी के अंदर अधिकतम लक्षद्वीप के अंदर हो गया, और न्यूनतम पूछूं आपसे दादर नागर हवेली हो गया लिटरेसी के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेक्स रेशो तो पूछूं आपसे अधिकतम कहां, दोस्तों अधिकतम छापना कहां पर, केरल से यहां पर हो गया है, और न्यूनतम कहां छापना, न्यूनतम जो है वो हरियाणा के अंदर हो गया, ये भी आपको छापना है। तो 11 की सेंसस के अनुसार जो है ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने थे, और सो हमारा सवाल पूछ रहा है किस समूह में हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपके छापना, केरल और लक्षद्वीप दोस्तों आंसर होगा, ये स्टेट ये यूटी हो गया दोस्तों, और न्यूनतम कहां पर, बिहार न्यूनतम हो गया स्टेट के अंदर, और यूटी में कौन हो चुका है, दादर नागर हवेली हो चुका है, ये भी आपको छापना है। हमारे पास दोस्तों वर्तमान में 28 यूटी हैं, और 28 स्टेट हैं, और 8 यूटी हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछे, आपसे नवीनतम यूटी पूछूं आपसे, नवीनतम यूटी छापना आपके एक सौ लिखे लद्दाख, लद्दाख पूछूं आपसे 31 अक्टूबर 2019 नोट करना, लद्दाख की तारीख छापेगा 31 अक्टूबर 2019 आपके। और दादर नागर हवेली और दमनदीप पूछूं आपसे, इनका विलय कब हुआ, सो इनका विलय छापना कब होता है, 26 जनवरी 2020 को विलय होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों नाम नोट कीजिएगा। लद्दाख का पूछे आपसे, दादर नागर हवेली दमनदीप पूछूं आपसे, नोट करना 26 जनवरी 2020 हो गया है, ये विलय भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, होजागिरी निम्न में से किस राज्य की दोस्तों एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है, सवाल आपके सामने ये है। होजागिरी पूछूं आपसे, अरे भाई कहां की रसगुल्ला, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर हो गया है। यहां की आपके सो बड़ी फेमस क्या है नृत्य शैली आपके, कौन होजागिरी होगी, त्रिपुरा पूछूं आपसे। पहली बात दोस्तों राजधानी क्या है इसकी, अगरतला इसकी राजधानी छापना। सेकंड बात पूछूं आपसे मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, मानिक शाह, या मुख्यमंत्री छापना है, सीएम है। अगर आपसे पूछे भाई यहां दोस्तों आपके यहां की लैंग्वेज कौन सी है, कोक बरोक छापना, सो यहां की लैंग्वेज कौन सी है, कोक बरोक यहां की भाषा है छापना। और यहां दोस्तों फेमस मेला कौन सा है छापना, खारची मेला, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है सो, खारची मेला यहां का फेमस मेला हो गया है। देखो मानिक शाह मुख्यमंत्री है, राजधानी अगरतला हो गई है इसकी, कोक बरोक भाषा दोस्तों इसकी हो चुकी है, नोट करना, और खारची मेला दोस्तों यहां पर हो चुका है। अगर आपसे पूछो भाई त्रिपुरा दोस्तों स्टेट जो है इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 छापना इसकी स्थापना होती है। कौन कौन से स्टेट की स्थापना इस तारीख को होती है, खूब बार पूछता है एग्जाम में आपके, कौन कौन से 3 स्टेट की स्थापना इस तारीख को होती है 21 जनवरी 1972 को, वो आपको बताना है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 220 हमारा आंसर है, त्रिपुरा हमारा ठीक आंसर है। राजस्थान पूछो दोस्तों आपसे, अरे कालबेलिया, कालबेलिया लिखना, कालबेलिया घूमर, कालबेलिया घूमर। गींदड़ पूछे आपसे, गींदड़ गैर छापना, गींदड़ जो गैर है आपके ये हमारे राजस्थान के नृत्य हैं, कालबेलिया घूमर गींदड़ गैर, ये आपको छापना है। अगर आपसे दोस्तों पूछे कालबेलिया डांस दोस्तों भारत के इंटेंजिबल साइट के अंदर शामिल है, और अगर आपसे ये पूछे भाई कब शामिल दोस्तों वो छापना, यह डांस भारत का इंटेंजिबल साइट है छापना, यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर सूची है उसमें शामिल दोस्तों हो चुका है, 2011 शामिल होता है। और अभी दोस्तों हाल ही में छापना गरबा जो डांस है आपके वो शामिल दोस्तों हुआ है अभी हाल ही में, नवीनतम है 15वां नंबर का छापना गरबा डांस है, ये अभी हाल ही में शामिल हुआ है इंटेंजिबल साइट में, ये भी आपको नोट करना है। हाँ बिल्कुल रसूना लिखना, मेघालय लिखना, मेघालय, मेघालय त्रिपुरा, मेघालय त्रिपुरा, मेघालय त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय त्रिपुरा। अरे बताओ थर्ड स्टेट कौन सा है, मेघालय त्रिपुरा, मेघालय त्रिपुरा बताओ, मेघालय त्रिपुरा। एक स्टेट दोस्तों और है जिसकी स्थापना कब होती है, इस तारीख को स्थापना
स्थापना होती है उसकी, वो स्टेट कौन सा है वो आपको छापना है। ठीक है, हमारा आंसर हो गया है, नोट करना, त्रिपुरा दोस्तों आंसर हो गया है। छत्तीसगढ़ नोट करना आपके, अरे पिंडवानी डांस, पिंडवानी डांस तो बड़ा फेमस डांस है, और इसकी तो बड़ी फेमस डांसर कौन है, तीजन बाई। नोट करना भाई साहब, नाम पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़ पिंडवानी डांस और तीजन बाई, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले भाई यहां पर दोस्तों असम पूछो, हाँ मणिपुर लिखना, अरे मिजोरम नहीं सो मणिपुर है ना, कई रसगुल्ला मिजोरम छाप रहे हैं, आप जानते हो क्या, आप सब मिजोरम जानते हो क्या, अरे मिजोरम, और लिखना अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब होती है, 1987 में इसकी स्थापना होती सो, और त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय छापना इसकी स्थापना कब होती है, 1972 को इसकी स्थापना होती है। ये दोनों पॉइंट आपको, और सिक्किम पूछूं आपसे, सिक्किम नोट करना आपके 1975 में सिक्किम की स्थापना होती है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए हमारा आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया है। छत्तीसगढ़ का डांस पिंडवानी हो चुका है, ये भी दोस्तों लिख लो। असम पूछूं आपसे ना, बिहू, असम पूछा आपसे बिहू बगुरुम्बा डांस, बिहू बगुरुम्बा डांस दोस्तों, और लिखिए अंकिया नाट, कौन सा अंकिया नाट हो गया, बिहू बगुरुम्बा अंकिया नाट। और सत्रिया डांस पूछे कहां का है, ये असम के डांस है ना, बिहू बगुरुम्बा अंकिया नाट सत्रिया पूछूं आपसे असम के हैं, पिंडवानी छत्तीसगढ़ का है, त्रिपुरा का होजागिरी हो गया है, कालबेलिया घूमर गिंदड़ गैर कहां के, राजस्थान के हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि पूछूं आपसे सो, अरे मेजर ध्यानचंद छापना, अरे पहले दोस्तों नाम क्या था इसका, पहले नाम था इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सो, ये इसका पुराना नाम था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भाई साहब इसकी स्थापना कब होती है, 91-92 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछूं आपसे स्थापना से इस टाइम होती है इसकी इनामी राशि कितनी है, 25 लाख रुपए इसकी तो इनामी राशि है। और पहली बार किसको दोस्तों मिला था आपके, पहली बार जो है विश्वनाथ आनंद को मिला था। यह खेल कौन सा, जो खेल छापना शतरंज खेल है इनका, और माइंड मास्टर इनकी बुक है, ये आप भली भांति जानते हो। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछूं इस बार दोस्तों पूछे आपसे 2022 में किसको मिला है और 2023 में किसको मिला है, ये आपको छापना है। ठीक है, अरे 22 वाला किसको मिला है, शरद कमल दोस्तों इनको मिला छापना। खेल कौन सा है, टेबल टेनिस तो खेल हो गया आपके। और अभी दोस्तों हाल ही में नोटना 23 वाला पूछूं आपसे, अरे लिखना सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो है इनको सो प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में। खेल कौन सा है, बैडमिंटन खेल हो गया है। सात्विक चिराग की जोड़ी को दोस्तों अभी हाल ही मिला है, 25 लाख रुपए इसकी नामी राशि है, ये भी आपको नोट करना है। हमारा दोस्तों आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर हो गया। ये सो 15 लाख पूछूं आपसे, अरे याद करो भाई, छोड़े को दोस्तों लिखना, 15 लाख पूछूं आपसे, यह 2 अवार्ड की राशि 15 लाख है। ठीक है, कौन कौन सा, एक सौ अर्जुन अवार्ड, एक तो अर्जुन अवार्ड आपके, और एक कौन सा आपके, एक छापना द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी आपका अवार्ड। ठीक है, अगर पूछूं आपसे कोच के लिए किसको, कोच के लिए यह अवार्ड मिलता है छापना, और खिलाड़ी के लिए कौन सा अवार्ड मिलता है, अर्जुन अवार्ड मिलता है। दोनों की राशि कितनी, 15 लाख है। अगर पूछे आपसे इसकी शुरुआत का वही छापना सो, इसकी शुरुआत जो है 1961 में होती है, ये भी आपको नोट करना। ठीक है, और दोस्तों इसकी पूछूं आपसे छापना, इसकी शुरुआत जो आपके वो 1985 को होती है, ये भी आप नोट कीजिए। ठीक है, इसकी शुरुआत 61 के अंदर होती है, और इस वाले की शुरुआत छापना वो 85 में होती है। सो अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी हाल ही में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 26 खिलाड़ी को भी हाल ही में अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है ना। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन आपके सामने, किस संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द जो है वो जोड़ा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछे आपसे, अरे संविधान संशोधन पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है, 368 के अंदर छापना आर्टिकल है, और भाग आपका 20 हो गया। ठीक है, भाग 20 आर्टिकल नंबर 368 हो गया। ये दोनों पॉइंट आपको छापने। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ लूं मैं यहां पर दोस्तों, भाग 20 हो गया है, आर्टिकल 368 हो गया है, ये हमने कहां से लिया आपके, यह हमने साउथ अफ्रीका से लिया, ये भी आप छाप लीजिए। महत्वपूर्ण सवाल है, कहां दोस्तों, हमने अफ्रीका से लिया, ये भी आप छाप लीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई
पहला पूछूं आपसे, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट छापना कब दोस्तों होता है? 51 में होता है दोस्तों, और इसके द्वारा भारत के अंदर नवी जो अनुसूची जोड़ा गया, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे अभी तक कितने हो चुके हैं दोस्तों, अभी तक हमारे अंदर जो है 106 हो चुके हैं। अब कोई सवाल पूछे ना पूछे आपसे, आपसे ये पूछ सकता है 106वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है वो कौन सी तारीख को लागू हुआ। लिख लो दोस्तों, अगर आपसे पूछे 106वां जो अमेंडमेंट हुआ है उसकी तारीख पूछो तो आपसे, उसकी तारीख नोट करना 28 सितंबर 2023। बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल नोट करना, 28 सितंबर की तारीख को भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसके ऊपर साइन किया है और सो इस तारीख से लागू हुआ ये भी आपको छापना 28 सितंबर नोट करना एग्जाम में। 106वां अमेंडमेंट पूछे आपसे कब सो, ये 28 सितंबर की तारीख को साइन होता है, इस तारीख को लागू होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछो यह कौन सा बिल आपके, यह 128वें नंबर का बिल था, और एक्ट कौन सा, एक्ट आपके 106वां एक्ट है, बिल कौन सा है, बिल 128 में बिल हो गया, और इसका नाम क्या है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। क्या नाम सो, नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसका नाम हो गया है। और इसको पेश करने वाले कौन थे, अर्जुन मेघवाल जी सो पेश करने वाले थे, जो कि दोस्तों वर्तमान में भारत के कानून मंत्री हैं। इनका नाम भी आपको नोट करना है। तो अर्जुन मेघवाल जी पेश करने वाले हो गए, भारत के कानून मंत्री हैं, ये नाम भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों आप सवाल पूछोगे कि भाई ये चार दोस्तों ऑप्शन आपके 42 अमेंडमेंट है, 61 अमेंडमेंट है, 44 दोस्तों अमेंडमेंट है, और ये हमारा हो चुका है। इन तीनों के बारे में दोस्तों नोट कीजिएगा। एक दोस्तों अमेंडमेंट कौन सा है, एक तो अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट, ठीक है, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण आपके। एक है 44 अमेंडमेंट, एक आपके 61 अमेंडमेंट जो है ये आपके सामने। वोट डालने की एज 21 से 18 कब होती है, वो 61 अमेंडमेंट से होती है, और राजीव गांधी के टाइम हुआ था, ये भी आपको नोट करना है। एग्जाम में पूछता किस टाइम हुआ था, राजीव गांधी टाइम 1989 में हुआ था, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। 61 पूछूं आपसे, वोट डालने की एज 21 से 18 होती है, ये आपको नोट करना है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछे कि 42 अमेंडमेंट छापना 1976 से होता है आपके, और इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एक बार दोस्तों अमेंडमेंट हुआ है, और वो एक बार इसी से हुआ, नोट करना। और 3 वर्ड दोस्तों आए थे, समाजवाद आया, पंथ निरपेक्ष वर्ड आता है आपके, और जो अखंडता वर्ड है वो शामिल होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ये 3 वर्ड आए थे, ये भी आप छाप लीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि लघु संविधान पूछूं आपसे, कौन सा आर्टिकल, कौन सा अमेंडमेंट है आपके, इसी को बोलते हैं आपके लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछे कि भाग 4 लिखना, भाग 4 है दोस्तों, या आर्टिकल 51 है, ये भारत, या दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों जोड़ेगा किस द्वारा, यही जोड़ा गया, ये भी आपको नोट करना है। भाग 4 है, आर्टिकल 51 है, फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे 44 अमेंडमेंट पूछे छापना, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का दोस्तों अधिकार जो है, इसको फंडामेंटल राइट से बाहर किया गया और इसको लीगल राइट बनाया गया दोस्तों, आर्टिकल नंबर 300 में बनाया गया छापना। और ये कब दोस्तों होता है, ये आपके 1978 में होता है, ये भी आपको नोट करना है। तो 3 बातें आपके सामने, 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 61 दोस्तों अमेंडमेंट हो गया, और 106वां महत्वपूर्ण आर्टिकल हो गया। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, 42 अमेंडमेंट हमारा ठीक आंसर है। कभी रसगुल्ला आपसे सवाल से पूछ ले, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, तो बिल्कुल दोस्तों है, बिल्कुल है दोस्तों। अगर पूछूं आपसे अंग नहीं है, ये किस केस में, यह केस था बेरूबाड़ी केस छापना। बेरूबाड़ी जो केस है आपके, उसमें बोला संविधान का अंग नहीं है। फिर आपके केस कब आता है, 1973 केस छापना, केशवानंद भारत जो केस था, इसमें बोला संविधान का अंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस केस में मना किया था, इस केस में मना किया, इस केस में बोला बिल्कुल है भाग, ये भी आपको नोट करना है। आर्टिकल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया छापना। अरे हमने कहां से लिया, हमने संविधान संशोधन छापना किससे लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया, अभी मैंने आपको लिखाया। और यह दोस्तों कौन से आर्टिकल में, यह आर्टिकल आपके 368 हो गया, भाग 20 हो गया, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछूं भाई साहब, आश्चर्य पूछे आपसे, समवर्ती सूची पूछूं आपसे,
ये कहाँ दोस्तों, ये हमने कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से ली छापना। समवर्ती सूची हमने यहाँ से ली, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछूं जर्मनी छापना, हमने दोस्तों यहाँ का संविधान कौन सा है, यहाँ का संविधान वाइमर संविधान छापना। और हमने दोस्तों यहाँ से लिखना, यहाँ से हमने लिया है कि आपातकाल में मौलिक अधिकार जो है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोस्तों हमने यहां से लिया। और अगर पूछूं आपसे आर्टिकल 20 और 21 छापना, इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, वह कौन से दो मौलिक अधिकार है जिसके ऊपर इमरजेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता छापना। आर्टिकल 20 21 आर्टिकल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 20 21 पर नो इफेक्ट है, नोट कीजिए। महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, हमने कहां से लिया, जर्मनी से लिया है। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान है। सर गुड नाइट, देखो गुड नाइट बोल दीजिए, आप लोग बोलना है तो, पर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैंने शुरुआत की है तो मैं इसका अंत भी जबरदस्त करूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में आपके सामने आया हूं। ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं कि YouTube की बेस्ट सीरीज होगी, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। देखिएगा, आयरलैंड पूछो दोस्तों आपसे, डीपीएसपी कौन, आयरलैंड पूछा आपसे, हमने तो यहां से डीपीएसपी लिया है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 छापना, साउथ अफ्रीका हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आर्टिकल 20 21 भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाला स्वतंत्रता सेनानी का नाम पूछे दोस्तों, क्या आपके याद करो, इसी को लाल कुर्ती दल से बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, इसी को लाल कुर्ती दल बोलते हैं छापना सो। ये नाम क्या, सो नाम क्या इनका, इन्हें फ्रंटियर गांधी क्या बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी से बोलते हैं। इन्हें सीमांत गांधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सो, इन्हें सीमांत गांधी बोलते हैं सो। और इसकी स्थापना 1929 से होती है छापना। और करने वाले कौन सो, खान अब्दुल, कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो करने वाले थे। इनका नाम नोट करना, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, इनको सीमांत गांधी बोलते हैं दोस्तों। इन्होंने आपके इसकी स्थापना की, छापना खुदा के बंदों की स्थापना की है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को लाल कुर्ती दल भी बोलते हैं सो। और इन्हें दोस्तों भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इन्हें दोस्तों भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त हुआ है, 1987 में प्राप्त हुआ छापना। दो ऐसे विदेशी जिन्हें भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, एक का नाम तो क्या है, एक का नाम आपके खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों, और एक का नाम क्या है, एक का नाम है नेल्सन मंडेला। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब, इनको भी दोस्तों क्या मिला हुआ, इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। और दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछो क्या है, लिखना आपके लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो इनकी आत्मकथा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम छापना सो आत्मकथा इनकी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो को मिला है, एक कौन सा, एक तो आपके अब्दुल गफ्फार खान जी हैं, 87 मिला छापना। और नेल्सन मंडेला से इनको मिला हुआ, नोट करना आपके 1990 मिला छापना, ये भी ठीक है। और सो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो भी प्राप्त हुआ है, वो 93 मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछ लेना कि नेल्सन मंडेला जो को शांति का नोबेल प्राइज कब मिला, सो वो 93 मिला छापना। इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी ऑटोबायोग्राफी है। 1990 के अंदर इनको हमने हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपके सामने, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अरे हाई कोर्ट रिट कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 226। हाई कोर्ट की रिट कौन सी है, आर्टिकल नंबर 226 आपके, चाहे फंडामेंटल राइट हो चाहे लीगल राइट हो, दोनों पर जारी होती है, ये भी आपको छापना है। और सुप्रीम कोर्ट पूछो दोस्तों आपसे, आर्टिकल नंबर 32 छापना, केवल फंडामेंटल राइट जो है उस पर, इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या, अगर आपके मौलिक अधिकार उसका उल्लंघन होता है तो उसके उल्लंघन को वापस करने की जो गारंटी छापना वो इस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल नंबर 32। इसे संविधान की आत्मा अंबेडकर साहब ने कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 रिट जारी करती है ये, 5 रिट के नाम क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों एक रिट छापना, हैबीज कॉर्पस बोलते हैं इसको ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण
प्रकरण बोलते हैं दोस्तों, एक रेट छापे का ये हो गए आपके। सेकंड नाम दोस्तों, सेकंड लिखना, सेकंड दोस्तों परमादेश हो गया, मैंडमस हो गई, परमादेश हो गया है। थर्ड लिखिए दोस्तों आपके अधिकार प्रक्षा, तुम्हें क्या अधिकार था, क्यों वारंटो बोलते हैं इसको। तो एक तो आपके हैबियस कॉर्पस है, एक मैंडमस है, एक क्यों वारंटोस हो, एक उत्प्रेषण है और एक प्रतिषेध है ना, एक प्रतिषेध है। ये 5 हिट जारी होती है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का हो गया, आर्टिकल 226 छापना हाई कोर्ट का हो गया है। हमारा आंसर आर्टिकल 226 होगा, हाई कोर्ट वाला पूछा है, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ रहे आर्टिकल नंबर 263 छापना सो, अरे लिखो भाई साहब, अगर पूछूं आपसे यह कौन सा, इंटर स्टेट काउंसिल, कौन सा है, इंटर स्टेट काउंसिल पूछूं आपसे, अरे अंतरराज्य लिखना, अंतरराज्य जो परिषद छापना, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषद जो है उसकी तो आपके इसकी स्थापना कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल नंबर 263 के अंदर। और इसके हेड्स कौन होते हैं, इसके हेड हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आपको छापना है। तो इंटर स्टेट काउंसिल कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 263 हो चुका है, हेड प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आपको नोट करना है। आर्टिकल 129 पूछूं आपसे लिखना, अरे अगर पूछे आपसे आर्टिकल नंबर 129 छापना, अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उसका अभिलेख न्यायालय है, यह बात आर्टिकल नंबर 129 में लिखी हुई है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल नंबर 129 हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। 30 सवाल रसगुल्ला, 30 सवाल है। अभी दोस्तों ज्योग्राफी बाकी हमारी आना, 30 सवाल रहने वाले क्लास के अंदर। मैं 30 की 30 ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, मैं 30 की 30 ही पढ़ाऊंगा, मैं उससे पहले नहीं छोड़ने वाला आपको, ठीक है। ध्यान से आपको सारी बातों को सुनना है। अभी दोस्तों पूछे आपसे 4 ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, नोट कर सुनो। अरे अगर पूछूं आपसे आत्मीय सभा, पूछे आपसे आत्मीय सभा जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय, 1815 में स्थापना होती है। और ब्रह्म समाज पूछूं आपसे, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, 28 में स्थापना इसकी होती है। दोनों नाम छापेगा राजा राममोहन राय, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे गोपाल कृष्ण गोखले छापना, इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया लिखना, इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना की, और कब की, आपके 1905 में की। ये नाम छापना, 1905 में स्थापना होती है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की, गोपाल कृष्ण गोखले करने वाले, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड दोस्तों नाम बड़ा महत्वपूर्ण आपके, अरे रामस्वामी नायकर और पेरियार लिखना, आत्मसम्मान लिखना, आत्मसम्मान जो आंदोलन से होने वाला लिखना, आत्मसम्मान जो आंदोलन जो होने वाला है वो किसका दोस्तों, वो छापना किसका है, वो रामास्वामी नायकर और पेरियार का। नोट कीजिए कौन सा आंदोलन है, आत्मसम्मान से आंदोलन हो गया। अगर पूछूं आपसे ये आंदोलन पूछूं आपसे कब स्टार्ट हुआ है, 25 में स्टार्ट हुआ, ये भी आपको नोट करना है, बड़ा सा महत्वपूर्ण है। साउथ इंडिया का बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है आपके, आत्मसम्मान आंदोलन हो गया है, 25 में स्टार्ट हुआ है। करने वाले कौन थे, रामस्वामी नायकर, और कौन दोस्तों आपके करने वाले, पेरियार साहब करने वाले, ठीक है। अगर आपसे पूछे ज्योतिबा फुले छापना, अरे लिखना गुलामगिरी पुस्तक पूछूं आपसे, गुलामगिरी पुस्तक छापना, और जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो गया है, ज्योतिबा फुले आपका ठीक आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भारत में पहली बार एशियन खेल जो है उसकी मेजबानी कब दोस्तों होती छापना। सो एशियन गेम्स की बात करूं आपसे, अरे भारत से पूछूं आपसे, अरे भारत रसगुल्ला 2 बार इसका होस्ट, 2 बार जो सो भारत इसका होस्ट रह चुका है। 1951 भारत दोस्तों होस्ट था आपके, और 1982 छापना, इस समय भी भारत इसका होस्ट था, ठीक है। यह दोस्तों इसका पहला नंबर था, नोट करना, और यह इसका नवा क्रम था, यह भी आपको छापना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत से 2 बार होस्ट रहा है किसका, एशियन गेम्स का 2 बार होस्ट है। 51 के अंदर होस्ट पहली बार तो हुआ था आपके, तब होस्ट भारत था। अगर आपसे पूछ ले एशियन गेम्स, फादर ऑफ एशियन गेम्स कौन है, गुरुदत्त सोंदी साहब भारत के, सो आपके एशियन गेम्स के फादर हैं, इनका नाम छापे सो गुरुदत्त सोंदी साहब छापना। शुरू करने का श्रेय इनको था, इनका नाम इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ एशियन गेम्स बोलते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछूं आपसे सो एशियन गेम्स पूछा आपसे, इसका लोगो पूछूं आपसे ना, चमकता हुआ सूरज, चमकता हुआ सूरज आपके, चमकता हुआ सूरज छापना, साइनिंग जो सन है आपके, वो इसका लोगो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें होंगी। देखो हर कोई जानता 19वां खेल अभी हुआ है, पर अगर एग्जाम वाला इसको जीके में पूछेगा आपसे, तो ये वाले कंटेंट आपसे पूछ सकता सो। अगर आपसे पूछे एशियन गेम्स का पहला शुभंकर पूछूं आपसे, वो दोस्तों यहां पर आया दोस्तों, पहला शुभंकर छापना
एशियन गेम्स का पहला शुभंकर पूछे आपसे, वो था रसगुल्ला अप्पू। अप्पू दोस्तों एक हाथी था आपके, वो यहां स्टार्ट हुआ है। तो मैस्कोट कहां स्टार्ट हुआ? मैस्कोट दोस्तों यहां पर स्टार्ट होता है। अप्पू शुभंकर दोस्तों हाथी था अप्पू आपके, वो यहां पर स्टार्ट हुआ, ये भी आपको छापना है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भाई पहला दोस्तों एशियन गेम्स जो है उसमें पहला स्थान छापना किसका? जापान। जापान पहले स्थान पे था। और भारत की रैंक कौन सी? आपके भारत की रैंक जो है वो दूसरी रैंक भारत की थी, ये भी आपको छापना है। ठीक है, एशियन गेम्स पहले वाले के अंदर भारत जो है सेकंड स्थान पर था, जापान पहले स्थान पर था। 1951 के अंदर दिल्ली में होता है आपके गुरुदत्त सोंदी साहब फादर थे इसके, कोई दोस्तों मैस्कोट नहीं था, कोई शुभंकर नहीं था, ये भी आपको नोट करना है। तो पूछूं आपसे भारत से पहली बार कब होता है? ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर है। अभी दोस्तों हाल ही में कौन सा हुआ है? 19वां एशियन गेम्स अभी दोस्तों हाल ही में हुआ है। इसमें भारत की रैंक पूछे आपसे, कहां हुआ दोस्तों? ये होंगझाऊ चीन। कहां हुआ? होंगझाऊ चीन दोस्तों यहां पर होता है। और अगर पूछूं आपसे भारत की रैंक छापना, तो भारत इसमें 4th रैंक पर था, 107 परत सो आपके छापना। इतने मेडल हो गए दोस्तों हमारे भारत के। भारत 4th रैंक पर है। पहले पर चीन है, सेकंड पर जापान है, थर्ड पर कौन है? थर्ड पर साउथ कोरिया छापना सो, और 4th पर कौन है? 4th पर आपका भारत हो गया है, ये भी आपको नोट करना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई यहां दोस्तों भारत का टाइटल स्पॉन्सर पूछे आपसे कौन है? यहां भारत का टाइटल स्पॉन्सर पूछूं आपसे, अरे अमूल दूध पीता है इंडिया। छाप अमूल जो है आपके, वो यहाँ हमारे भारत का टाइटल स्पॉन्सर, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो अमूल दोस्तों हमारा टाइटल स्पॉन्सर हो गया है। हमारी रैंक 4th रैंक हो चुकी है, 107 से पदक हो चुके हैं। इसमें कभी कभी दोस्तों आपसे गोल्ड पूछ सकता है, गोल्ड पूछ सकता है, सिल्वर कितने, सो ब्रॉन्ज कितने, पूछ सकता है ना। देखो कभी पूछा तो नहीं है पर पूछ सकता है आपसे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कितने? 28 तो गोल्ड है, 38 सिल्वर है, और बाकी दोस्तों बाकी आपके 8 और 8 16 हो गया, बाकी 41 छापना ब्रॉन्ज है। गोल्ड 28 है, सिल्वर 38 है, और 41 ब्रॉन्ज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? आपके 4 ऑप्शन है, 4 ही नए क्वेश्चन दोस्तों। अरे 12 जुलाई 1982 पूछूं आपसे, नाबार्ड की स्थापना होती है, नाबार्ड की स्थापना होती है इस तारीख को। कमेटी कौन सी? आपके शिवरमन से कमेटी हो गई स्थापना। और अगर आपसे पूछे कमेटी कौन से, कमेटी का नाम लिखिए, सिमरन कमेटी हो गया है। स्थापना कब होती है? 12 जुलाई की तारीख नोट करना आपको, और साथ में आपके 1982 भी आपको छाप लेना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे 2 अप्रैल 1990 छापना सिडबी के, तो सिडबी पूछूं आपसे, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, और लखनऊ में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तारीख भी नोट करना, तारीख भी महत्वपूर्ण है। 2 अप्रैल की तारीख है, 1990 के अंदर सिडबी की स्थापना होती है, और लखनऊ यूपी के अंदर इसका मुख्यालय। हमारा सवाल पूछ रहा है कि भाई आरबीआई की स्थापना इस तारीख से स्थापना होती है इसकी, लिखिएगा 1934 से एक्ट हो गया छापना। और कमेटी पूछूं आपसे, यंग हिल्टन से कमेटी हो गई आपके, इसको दोस्तों इसको शाही आयोग बोलते हैं, इसी को शाही आयोग बोलते हैं, ये भी आपको छापना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे शुरुआत में इसका मुख्यालय कहां से? कलकत्ता दोस्तों यहां पर इसका मुख्यालय था। अभी पूछूं आपसे अभी कहां पर है? अभी जो मुंबई दोस्तों यहां पर मुख्यालय इसका, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, इस टाइम पसीना आना दोस्तों अपने आप में चैलेंज की बात है ना। मैं ये सोच रहा हूं कि सर्दी का टाइम चल रहा है, दिसंबर का महीना अंत होने वाला है, और मेरे चेहरे पर आपको पसीना नजर आएगा। ये पसीना आपके लिए बहाया जा रहा है रसगुल्ला, इस पसीने को आप खराब मत करना। मतलब कमर पर आप सोचिए दोस्तों, कमर पर अपनी बेल्ट बांध के, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बड़ा कष्ट में पढ़ा रहा हूं आपको, पर मैं चाहता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, जब एग्जाम आपका आए तो आपको याद आना चाहिए पढ़ाई जो है। बस मैं इतना चाहता हूं कि आप पेपर फोड़ के आना, बाकी तो सब ठीक ठाक है, बाकी तो पढ़ाने वाले बहुत हैं, पढ़ने वाले बहुत हैं, पर आप बस फोड़ के आना एग्जाम। मेरी ख्वाहिश एक दिल की यही है आपसे कि बस जीडी और पुलिस का एग्जाम आए तो आपको फोड़ना है। ठीक है, देखिएगा कलकत्ता दोस्तों पहले मुख्यालय यहाँ था, फिर आपके 37 में मुख्यालय चेंज होता है, आप मुंबई में यहाँ पर मुख्यालय इसका हो चुका है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे इसका राष्ट्रीयकरण आपके 1 जनवरी 49 छापना, तो इसका राष्ट्रीयकरण होता है। इसका लोगो अगर पूछे तो आपसे लिखना रॉयल बंगाल टाइगर, तो टाइगर आपके छापना, टाइगर तो टाइगर हो गया, और साथ में आपके ताड़ का वृक्ष हो चुका है, ये इसका लोगो है। ठीक है, पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर इसका लोगो हो चुका है, नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछूं आपसे, देखो यहां दोस्तों तारीख और है आपके 1 जुलाई 1955 छापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नाम छापना, एसबीआई जो नाम होता है वो इस तारीख को होता है।
पहले दोस्तों इसका नाम इंपीरियल बैंक, पहले दोस्तों इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक था छापना। और ये कब आपके, यह 1921 में इसकी स्थापना होती है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे जो है तीनों दोस्तों मिलती हैं आपस में और किसकी स्थापना करती है, इंपीरियल बैंक की स्थापना करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले गवर्नर कौन थे आपके, वो थे सर ओशबोर्न स्मिथ जो है, सर ओशबोर्न स्मिथ जो है पहले गवर्नर थे आपके। और पहले भारतीय पूछूं आपसे वो कौन थे आपके, वो ना सी.डी. देशमुख साहब पहले भारतीय थे। और अभी कौन दोस्तों वर्तमान में कौन आपके, वर्तमान में छापना 25वें गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी हाल ही में इनको मिला है। ठीक है, आंसर लिखना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, नोट कीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच दोस्तों लड़ी गई आपके, पानीपत के अंदर 3 दोस्तों लड़ाई हुई है ना, तीनों लड़ाई के बारे में छाप लो। कुल रसगुल्ला 300, कल रसगुल्ला 3 लड़ाई पानीपत में हुई है। पहली लड़ाई हुई है आपके, सेकंड दोस्तों हुई है आपके, और थर्ड कब हुई है, कब होती है, किसके बीच होती है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। पानीपत से कहां, हरियाणा के अंदर छापना वहां पर है। पहली लड़ाई कब होती है, 26 के अंदर पहली लड़ाई होती है आपके। दूसरी कब होती है, 56 में से दूसरी होती है, नोट करना। और 1761 में तीसरी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 26 में पहली आपके, 56 में सेकंड और छापना 61 में थर्ड होती है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, 3 दोस्तों लड़ाई होती है पानीपत की, नोट कीजिएगा। पहली पूछूं आपसे, पहली बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी जो है, इसके बीच पहली लड़ाई होती है। और कौन दोस्तों आपके, बाबर जीता इसमें। और तो बाबर से इसने आपके यहाँ पर जो आपके तुगलमा पद्धति जो है इसका यूज किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तोप का यूज जो है यहीं पर हुआ था, ये भी आपको छापना है। ठीक है, नोट कीजिएगा, ये सारी बातें आपको नोट करनी है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लूं, आपसे सेकंड पूछो दोस्तों, आपसे सेकंड छापना, सेकंड किसके बीच में आपके, अकबर वर्सेज हेमू, किसको, अकबर वर्सेज हेमू जो है वो सेकंड। अकबर की ओर से कौन सा, अकबर की ओर से बैरम खान था, ये भी छाप लीजिए। जीता तो कौन आपके, इसको ये वाला जीता छापना, इसको जीतने वाला अकबर था आपके, बैरम खान था आपके जीतने वाला। अकबर वर्सेज हेमू के बीच होता है, 56 के अंदर हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर पूछूं आपसे 1761 छापना, मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली जो है इसके बीच हुआ है, ये भी आपको छापना सो। और इनकी ओर से कौन था आपके, इनकी ओर से सदाशिव, ये आपके लीडर थे आपके इसके अंदर। और पेशवा कौन थे इसमें, पेशवा छापना, पेशवा बालाजी बाजीराव, कौन, पेशवा बालाजी बाजीराव थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कीजिएगा। 56 के अंदर यहाँ 26 में होता है, ये तो आपके 26 में होता है, ये 56 में होता है, 61 में होता है। तारीख लिखना चाहो तो लिख लीजिए, तारीख चाहो तो आपके लिखना, वैसे कोई पूछता नहीं है आपसे लिखना। 21 अप्रैल पहले वाली की तारीख कौन सी है, 21 अप्रैल पहले वाली की तारीख आपके सामने हो चुकी है। ठीक है, सेकंड पूछूं आपसे, 5 नवंबर, सेकंड सवाल की 5 नवंबर छापना, 21 अप्रैल, 5 नवंबर और 14 जनवरी, 3 तारीख आपके सामने यहाँ पर है। तारीख भी लिख लीजिए, कभी छोड़ना क्यों है। मैंने 21 अप्रैल को फर्स्ट आपके, सेकंड वाला 5 नवंबर को और थर्ड वाला 14 जनवरी को होता है। डेट भी आपके सामने, ईयर दोस्तों आपके सामने, किसके बीच हुआ है वो आपके सामने यहाँ पर है, कौन जीता वो आपके सामने सो, और फेमस बात क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया है। ठीक है, देखिएगा आंसर हमारा हो गया क्या आपके, पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, इनके बीच में पहली लड़ाई हुई थी, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, रफलेशिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध आपके, अरे रेफ्लेशिया पूछो तो आपसे, रेफ्लेशिया जो है आपके उसको क्या है आपके, सबसे भारी धातु पूछे आपसे कौन सा, अरे सबसे भारी हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, ओस्मियम, कौन सा है, ओस्मियम छापना। ओस्मियम जो है वो हैवीएस्ट मेटल है, इसका परमाणु क्रमांक 76 से छापना। यह दोस्तों आवर्त सारणी में इस नंबर पर है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, ये दोस्तों हर कोई जानता है कि भाई जो ये हैवीएस्ट मेटल है वो ओस्मियम है, पर हम जो है ये याद नहीं करते कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर छापना है इसका 76 का एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेकंड देखिए, सबसे हल्की धातु कौन है आपके, वो लिथियम, लिथियम तो हल्की धातु हो गई आपके, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा पुष्प पूछूं आपसे वो कौन सा, वो है रसगुल्ला बुल्फिया, कौन सा, बुल्फिया आपके
स्मॉलेस्ट आपके फ्लोवर है, और लार्जेस्ट पूछे कौन सा आपके, वो कौन सा, रेफ्लेशिया है ना। आपने ये नाम सुना होगा रेफ्लेशिया, ठीक है। आज उसका पूरा नाम है रेफ्लेशिया अर्नोल्डी, ठीक है। आपने रेफ्लेशिया सुना होगा। सबसे बड़ा फूल है आपके, छोटा वाला कौन सा, बुल्फिया हो गया है। भारी धातु कौन से आपके, ओस्मियम हो गई है। हल्की वाली लिथियम हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे लिक्विड अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी छापना, वो है रसगुल्ला पारा, Hg छापना पारा, या इसको मरकरी बोलते हैं, ठीक है। धातु कौन सी है, पारा मरकरी Hg, ठीक है। और अधातु पूछूं आपसे कौन सा आपके नॉन मेटल कौन सा छापना, वो है ब्रोमीन। कौन है, ब्रोमीन छापना नॉन मेटल है, और मेटल आपका पारा हो गया। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान से पूछे आपसे कितना होता है, 48, 16, 32, 18। ये सवाल आपके सामने यहाँ पर सुनिए दोस्तों। ओजोन की बात करूं आपसे, ओजोन होता है O3, ठीक है दोस्तों। एक O का पूछे आपसे, परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है दोस्तों, और इसका जो एटॉमिक नंबर आपके वो 16 होता है छापना, ठीक है। तो 3 का पूछूं आपसे, 16 × 3 48 होता है। सवाल का आंसर 48 आपका हो चुका है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 48 आपका ठीक आंसर है। अगर आपसे ये पूछे भाई, अगर से पूछूं आपसे ऑक्सीजन का परमाणु भार किया था, वो आपके 16 दोस्तों। आपके O2 का भार पूछूं आपसे 32 होता है आपके, और H2O पूछूं आपसे, H2O छापना आपके 18 होता है। ये भी आपको ना, H2 18 होता है, O2 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और जो O3 जो आपके O3 जो छापना इसका 48 होता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले भाई दोस्तों, ओजोन जो है, ओजोन जो है इसकी सांद्रता पूछूं आपसे, इसको किस में नापते हैं, डॉप्सन में नापते हैं, ठीक है। इसमें डॉप्सन में नापते हैं छापना, डॉप्सन इसकी इकाई है, नोट करना, ठीक है। ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई कौन सी, डॉप्सन हो गया दोस्तों। अगर ओजोन पूछूं आपसे कहां पर ओजोन परत जो है कहां पर मिलती है, समताप मंडल, कहां समताप मंडल जो है, स्ट्रेटोस्फीयर जो है वहां मिलती है, और जो यूवी रेज होती है उसको रोकती आपके, उसको रोकती है। इसके कारण छापना, इसके कारण आपके जो आपके स्किन कैंसर होता है वो होता है इस कारण, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई इसका संरक्षण के लिए पूछूं आपसे, प्रोटोकॉल कहां पर होता है, मॉन्ट्रियल स्थान पर होता है छापना, और इसका नाम क्या है, 16 सितंबर 1987 को होता है और इस तारीख को हम जो है ओजोन संरक्षण दिवस, इस तारीख को दोस्तों हम क्या बनाते हैं, इस तारीख को हम जो है ओजोन संरक्षण दिवस बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 48 आपका ठीक आंसर हो रहा है। अगर आपसे ये पूछ ले भाई साहब, ओजोन जो है, ओजोन जो है इसका डिप्लेशन जो होता है आपके, क्षरण जो होता है, अगर आपसे पूछे इसकी खोज करने वाला कौन छापना, खोज करने वाला फोरमैन। कौन खोज करने वाला, फोरमैन हो गया। और कारण पूछूं आपसे, कारण हो गया छापना CFC, कारण है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन छापना, कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण इसका, इसको हम बोलते हैं कैसे, हम बोलते हैं फ्रियोन। क्या बोलते हैं, फ्रियोन बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन बोलते हैं इसको। ये दोस्तों हमारे जो फ्रिज होते हैं, फ्रिज है हमारे, जो हमारे AC होते हैं, इसमें पहले यूज होता था, अब नहीं होता, पहले होता था यूज आपके CFC छापना। ये कारण है इसका। खोज करने वाला कौन छापना, कहां दोस्तों खोज होती है इसकी, जो अंटार्कटिका वहां पर खोज होती है छापना इसकी। और आपको तारीख नोट करना, तारीख कौन सी है, 16 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है। डॉप्सन इसकी इकाई है, ये भी नोट करना। ऑप्शन नंबर 48 हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल पूछूं आपसे, अरे कौन कौन सी फसल रबी मौसम छापना अरे रबी की फसल कौन कौन सी आपके, नाई हूटर बसते ना, नाई हूटर बसते ही जोश में आलू लाया, नाई हूटर बसते ही जोश में आलू लाया दोस्तों। ये इसकी ट्रिक है छापना। ना फॉर चना, ई फॉर राई आपके, हु फॉर गेहूं हो गया, टर फॉर मटर दोस्तों आ गए, और जो फॉर जो हो गया लिखना, सै फॉर सरसों दोस्तों आपके नोट करना, सरसों हो गया, आलू हो गया, ठीक है। तो चना, राई, गेहूं, मटर, आलू, जौ, सरसों, ये सारी रबी की फसल होने वाली है। और दोस्तों इसके लिए पूछूं आपसे, इसके लिए गोल्डन ड्रॉप पूछे आपसे, वो क्या दोस्तों आपके, वो होने वाली मावट छापना। अगर आपसे कभी से पूछे आपसे मावट की बारिश जैसो किसके लिए सुनहरी बूंद होती छापना, वो रवि के लिए होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर चना हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है, चना हमारा इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अरे कपास पूछूं आपसे, इसके लिए मृदा पूछे आपसे, वो कौन सा आपके, वो है आपके
ब्लैक सॉइल होती है छापना सो, इसे रेगूर बोलते हैं, इसे रेगूर बोलते हैं। ये भी छापना काली मृदा, इसे रेगूर बोलते हैं। और कपास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मृदा होती है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अरे बाजरा 2023 पूछूं आपसे, 2023 छापना सो, यह बाजरे का वर्ष होने वाला है, मिलेट्स का वर्ष होने वाला है। और जो अगला 200 वर्ष होगा वो छापना किसका आपके, वो रसगुल्ला किसका, वो ऊंटों का वर्ष आपके, ऊंटों का वर्ष होने वाला है। 24 वाला वर्ष ऊंटों का वर्ष होगा छापना, 23 वाला बाजरे का वर्ष होगा, ये भी आपको नोट करना है। 23 वाला बाजरे वाला है, 24 वाला ऊंट का वर्ष है छापना। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी चना होगा, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। सुमेलित कीजिए, चार आपके सामने, चार संस्था आपके सामने है, फटाफट से सुमेलित कीजिएगा। कौन कौन संस्था आपके सामने बताइए, किस किस को जानते हो आप। हाँ, ऊंट या फिर कैमेलिड्स है ना, दोनों एक ही बात है ना। ऊंट बोल दीजिए या कैमेलिड्स बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। दोनों नोट करना, दोनों एक ही बात है ना। ऊंट या फिर कैमेलिड्स का वर्ष है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछूं आपसे, अरे कटक दोस्तों यहां पर नहीं है, ये कहां पर है, करनाल। कहां पर है, करनाल हरियाणा के अंदर छापना, यहां पर है, ठीक है। कटक दोस्तों पूछूं आपसे यहां पर सो, अरे यहां पूछे आपसे, यहां पूछूं आपसे, यहां नोट करना, चावल अनुसंधान कौन सा है, राइस रिसर्च सेंटर पूछे आपसे कहां पर है, वो आपका कटक के अंदर, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। कटक में कौन सा है, चावल वाला है ना, कटक में चावल है दोस्तों। और डेयरी वाला कहां पर, करनाल में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान पूछे आपसे, ये सब महत्वपूर्ण नाम छापना है, ये कहां पर, अरे दोस्तों ये कहां पर है, यह है राजमुंदरी। कहां सो, यह है आपके राजमुंदरी जो स्थान है आपके लिखना, यहां दोस्तों आपके राजमुंदरी जो स्थान है छापना यहां पर है। और आंध्र प्रदेश के अंदर, ये भी आपको नोट करना है। तंबाकू वाला कहां पर है, राजमुंदरी स्थान के अंदर तंबाकू वाला, ठीक है। औषधि वाला पूछूं आपसे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर, लखनऊ में। वेरी गुड, आपके ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो ठीक आंसर आपके लखनऊ के अंदर ये वाला ना। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछो कहां पर है, ये दोस्तों कहां पर, ये रसगुल्ला छापना, सो ये शिमला के अंदर। कहां पर, ये शिमला के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कौन सा सही है आपका, सही कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर, लखनऊ के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ये वाला सो शिमला के अंदर है आपके, ये तंबाकू वाला कहां पर, सो राजमुंदरी के अंदर है। ये वाला पूछो कहां पर है, ये सो करनाल के अंदर आपके। और चावल वाला कहां पर है, कटक के अंदर, ये भी आपको छापना है। मैंने हर टाइप का सवाल लिया है, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे दोस्तों जीके का सवाल हो, चाहे कोई भी सवाल हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सारे सवाल मैंने आपके सामने यहां पर उतार दिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यह तो सर राजधानी वाला सवाल, कैपिटल वाला सवाल देखना। इथोपिया की राजधानी क्या है, कजाकिस्तान की क्या है, तुर्की क्या है, अजरबैजान क्या है। चारों की दोस्तों लिख लो एक बार, है ना। पूछे आपसे, इथोपिया छापना, अदिस अबाबा कौन सा, अदिस अबाबा छापना, ये इसकी राजधानी है। अभी भाई साहब चर्चा में दोस्तों आपके राजधानी पूछे, एयू का मुख्यालय कहां सो, अफ्रीकन यूनियन छापना मुख्यालय कहां पर है, वो अदिस अबाबा के अंदर है, ठीक है। तो एयू छापना मुख्यालय यहां पर है, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा हो गई, ठीक है। सेकंड देखिएगा, सेकंड पूछूं आपसे, कोई बात नहीं, भूखा हूं तो क्या हुआ, भूखा शेर ज्यादा खतरनाक होता है रसगुल्ला, ठीक है। लिखिए, कजाकिस्तान पूछे आपसे, इसकी राजधानी आपके अस्थाना छापना, ये इसकी राजधानी, ठीक है। कजाकिस्तान अस्थाना हो गया। तुर्की पूछे आपसे, अंकारा, ठीक है, तुर्की अंकारा हो गया ना। अजरबैजान पूछो आपसे, इसका बाकू हो गया, अजरबैजान बाकू छापना सो, तुर्की अंकारा हो गया है, कजाकिस्तान अस्थाना हो गया है, और इथोपिया अदिस अबाबा हो चुका है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी तो होने वाला है। उलन बटोर पूछो कहां की, मंगोलिया, चंगेज खान जहां का था वहीं के, ठीक है। मंगोलिया छापना। ताशकंद पूछूं आपसे, यह उज्बेकिस्तान कहां की है, उज्बेकिस्तान छापना ताशकंद, ठीक है। और बुडापेस्ट पूछा आपसे, हंगरी छापना बुडापेस्ट। देखो चार तो यहां बताई मैंने आपको, चार यहां बताई, 8 बता दी मैंने आपको, 4 तो यहां बता दी आपको, इथोपिया अदिस अबाबा, कजाकिस्तान अस्थाना, तुर्की अंकारा, अजरबैजान बाकू, ठीक है। 4 दोस्तों यहां लिखाई, उलन बटोर मंगोलिया, ताशकंद उज्बेकिस्तान, बुडापेस्ट हंगरी, और अंकारा तुर्की हो गया। ये भी आपको नोट करना है। 8 राजधानी एक सवाल में आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अगर दोस्तों, अगर आपसे अगर मैं आपसे ये पूछूं दोस्तों कि लिखना, अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखना, विश्व का सबसे बड़ा
लैंडलॉक कंट्री पूछे आपसे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा छापना, स्थल अवरुद्ध देश पूछे कौन सा है, वो है तजाकिस्तान। लैंडलॉक कंट्री कौन सा आपके छापना, वो तजाकिस्तान होने वाला, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो पूछे आपसे वर्ल्ड का बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। और देश के नाम दोस्तों यहाँ पर आपके, यहाँ करेंसी आपके सामने, देखो हर सवाल नया सवाल आपके सामने, देश का नाम है और करेंसी आपके सामने। इजराइल पूछूं आपसे, इजराइल देखो करेंसी पूछे क्या है किसकी, करेंसी इसकी न्यू साइकिल कौन सी है, न्यू साइकिल करेंसी छापना इजराइल की, ठीक है। मलेशिया पूछूं आपसे, रिंगिट कौन सा, रिंगिट छापना मलेशिया। जापान पूछूं आपसे, जापान पूछे तो आपसे, जापान छापना कौन सी, येन, येन आपके जापान। साउथ अफ्रीका रैंड कौन सी, रैंड छापना चारों ने। न्यू साइकिल इजराइल हो गया, रिंगिट मलेशिया हो गया, येन कौन सा, येन आपका जापान हो गया है, साउथ अफ्रीका आपका रैंड हो गया, ये चारों नोट करना, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, देखो न्यू साइकिल तो ठीक आंसर हो गया। टका पूछे आपसे, बांग्लादेश टका, ठीक है। युवान या रेमनबी पूछूं आपसे, नोट करना, यह है आपका चीन, ठीक है, यह चीन हो गया, रेमनबी, ठीक है। और क्यात पूछूं आपसे, म्यांमार, क्या छापना म्यांमार, ठीक है। 8 करेंसी आपके सामने यहां पर है, 8 करेंसी लिखाई। इजराइल का न्यू साइकिल, मलेशिया का रिंगिट हो गया, जापान का येन हो गया, साउथ अफ्रीका रैंड हो गया, इसके अलावा टका बांग्लादेश हो गया, युवान रेमनबी हो गया, युवान रेमनबी चीन हो गया, क्यात म्यांमार की हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। 27 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। एंगस्ट्रॉम पूछा आपसे, एंगस्ट्रॉम छापना एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, सवाल आपके सामने ये। एंगस्ट्रॉम जो है वो किसकी यूनिट है, सवाल आपसे ये पूछा, देखना 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रतिरोध पूछूं आपसे, देखना प्रतिरोध पूछे आपसे, लिखना इसकी इकाई कौन सी है, ओम, ओम लिखिए। प्रतिरोध इसका साइन क्या है, ये इसका सिंबल, ठीक है। बी बराबर आई आर पूछूं आपसे, यह है रूल ऑफ ओम, ठीक है। रूल ऑफ ओम क्या है, वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, बी बराबर आई आर होता है, ये प्रतिरोध छापना आपके सामने और ओम इसका मात्रक होता है। और अगर कभी दोस्तों पूछे आपसे कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई से बढ़ाने पर प्रतिरोध से बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ काट जो है इसको बढ़ाने पर छापना रेजिस्टेंस घटेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी एग्जाम में पूछ ले आपसे, लेंथ बढ़ाओगे आर बढ़ेगा, ए बढ़ाओगे आर घटेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता पूछूं आपसे, डेसिबल ना, डेसिबल तो आपके वो आपके इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल, ठीक है। बल दाब पूछूं आपसे, लेना दाब पूछे आपसे पास्कल, दाब पास्कल, ठीक है। और पारसेक पूछे आपसे, वो लिखना पारसेक जो है किसकी है, वो दूरी की है, डिस्टेंस की, ठीक है। डिस्टेंस की सबसे बड़ी कौन सी, पारसेक है ना। दाब में कौन सी, दाब में आपका पास्कल हो गया, ठीक है। और अगर पूछे आपसे वेवलेंथ पूछूं आपसे, वो किसकी, अपना एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। अगर आपसे पूछे भाई सबसे बड़ी सर्वाधिक पूछूं आपसे, सर्वाधिक वेवलेंथ पूछे आपसे किस कलर की होती है छापना, वो होती है रेड की, लिखना मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है, ये भी आपको ध्यान है। दूर से दिखने वाला रंग कौन सा, रेड है, दूर से दिखता है ना, सर्वाधिक इसी की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, 4 ऑप्शन आपके सामने है, उनको आपको मैच करना है कि भाई कौन कौन सा, ठीक है। देखिए विटामिन बी और सी पूछूं आपसे, भैंस गई पानी में आपके डूबने वाले, ठीक है। और ए डी ई के पूछे आपसे, ये बसा के अंदर होते हैं डूबने वाले, ये भी आपको नोट करना है। पानी में कौन से, बी और सी, और बसा में आपका ए डी ई और के, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई विटामिन ए पूछो तो आपसे, विटामिन ए का नाम छापना क्या है, रेटिनोल, कैसो रेटिनोल विटामिन ए हो गया, ठीक है। विटामिन बी1 पूछे आपसे, साइनोकोवलिन छापना नाम है इसका, और इसमें कोबाल्ट धातु होती है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। विटामिन डी पूछो दोस्तों आपसे, लेना इसका नाम कैसे, इसका नाम छापना क्या है, विटामिन डी छापना कैल्सीफेरोल, क्या है, विटामिन डी कैल्सीफेरोल छापना, कैल्सीफेरोल नोट करना। विटामिन डी आपके, विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन ई नोट करना, टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का नाम, ठीक है। यहाँ 2 आंसर ठीक है आपका, बी भी ठीक है और डी भी ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है आपके ना, बी और डी दोनों आपके ठीक आंसर है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। और फिलोक्विनोन छापना विटामिन के है ना, विटामिन के फिलोक्विनोन हो गया। सारे विटामिन लिखा दिए मैंने आपको, विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन B12 साइनोकोवलिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन के आपका कौन सा है,
आपका फिलोक्विनोन। सारे क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। वेरी गुड। लिखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा। देखिए धोलावीरा स्थान पूछे आपसे, कहां पर प्लेस लिखिएगा। धोलावीरा, रमप्पा मंदिर, होलेश्वर मंदिर, शांति निकेतन, 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर। ठीक है सर, धोलावीरा पूछूं आपसे छापना, धोलावीरा गुजरात, धोलावीरा गुजरात, ठीक है, और लोथल भी गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा। देखिए राखीगढ़ी कहां पर, हरियाणा। यहां दोस्तों अभी हाल ही में हड़प्पा सभ्यता जो है उसका म्यूजियम बन रहा है, संग्रहालय बन रहा है। ठीक है, यहीं पर बन रहा है आपके संग्रहालय, ये भी नोट करना। ठीक है, हरियाणा राखीगढ़ी हो गया, धोलावीरा लोथल आपके गुजरात हो गया। ठीक है, रामप्पा मंदिर पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं काकतेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं इसे, काकतेश्वर मंदिर बोलते हैं छापना। कहां पर दोस्तों, यह तेलंगाना के अंदर। कहां है दोस्तों, ये तेलंगाना के अंदर छापना, काकतेश्वर मंदिर आपके तेलंगाना। ठीक है, नोट कीजिएगा ना, रामप्पा मंदिर, काकतेश्वर मंदिर तेलंगाना। होयलेश्वर मंदिर पूछो तो आपके लिखना, यह कर्नाटक। यह दोस्तों 3 स्थानों पर है ना, यह 3 स्थानों पर है। उन तीनों स्थानों के आप नाम छापना। मेरी बात सुनना, अभी दोस्तों वर्तमान में पूछे, वर्तमान में भारत की नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी, वो होलेश्वर मंदिर है। यह कर्नाटक में 3 स्थान पर छापना। एक है बेलूर, कौन सा है, बेलूर। सो बेलूर के अंदर आपके छापना। एक कौन सा है, एक है हेलबिड, कौन सी है, हेलबिड स्थान छापना यहां पर। सो और एक सोमनाथपुर, कौन सा है, सोमनाथपुर स्थान जो यहां पर है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछने वाला है कि होयलेश्वर मंदिर कहां पर नहीं है। ये 3 स्थान होंगे ऑप्शन में, और कोई दोस्तों एक स्थान और होगा, नोट करना, बेलूर, हेलबिड और सोमनाथपुर। तो यहां पर होयलेश्वर मंदिर है, ये आपको नोट करना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सो मंदिर यहां पर है, तीनों स्थानों पर, बेलूर, हेलबिड और सोमनाथपुर, ये आपको छापना। सो और सो भारत का पूछो, भारत का आपके 42वां पूछो आपसे, 42वां आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है, वो यही है, ये भी आपको छापना है। शांति निकेतन पूछा आपसे, पश्चिम बंगाल से, यहां पर उनका पश्चिम बंगाल जो वीर भूमि है यहां पर है, ये भी आपको ना। और बनाने वाले कौन थे, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बनाने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर हो गया, नोट कीजिएगा। बाकी चारों स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत का 39, 39 कौन सा, रमप्पा 39 छापना, 40th धोलावीरा हो गया, 41 शांति निकेतन हो गया, और 42 कौन सा, होलेश्वर मंदिर हो गया है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है ना। 34 तो आपके कल्चरल है, 7 आपके प्राकृतिक हैं, एक आपका मिक्स है कंचनजंगा। ठीक है, 34 कल्चरल, 7 नेचुरल, एक मिक्स है, कुल आपके 42 आपको नोट करने हैं। ठीक है, ये आपके टॉप 4 जो अभी हाल ही बने वो आपके सामने यहां पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा त्योहार का युग्म तेलंगाना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 अंबुबाची है, ऑप्शन नंबर अंबुबाची सैरुल, दोनों कौन से तेलंगाना के, बताओ आप। अंबुबाची सरुल, सिग्मो साउ जोजोआओ, कंबाला त्रिशूरपुरम, मेदराम जात्रा, बथुकम्मा, खारचो पूजा, फूलदेई। मैंने 10 फेस्टिवल आपको एक सवाल में लिखा है, 10 फेस्टिवल है एक सवाल के अंदर, 10 के 10 फेस्टिवल आपके सामने। देखिएगा अंबुबाची कहां, अंबुबाची आपका हो गया कहां पर, असम के अंदर। ठीक है, सरहुल कहां पर, झारखंड के अंदर। ठीक है, सिग्मो पूछे आपसे गोवा के अंदर, साउ जोजोआ कहां पर, गोवा के अंदर, कंबाला कहां, कर्नाटक के अंदर, त्रिशूरपुरम कहां, केरल के अंदर, मेदराम जात्रा कहां पर, तेलंगाना के अंदर, पथुकम्मा तेलंगाना के अंदर, बोनालू तेलंगाना के अंदर। तो मेदराम जात्रा, बोनालू, बथुकम्मा तेलंगाना के अंदर। ठीक है, खारची पूजा पूछा आपसे कहां पर है, त्रिपुरा के अंदर, फूलदेई उत्तराखंड के अंदर। तो हमारा आंसर हो गया तेलंगाना वाला पूछा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। मेदराम जात्रा तेलंगाना के अंदर दोस्तों, और बथुकम्मा तेलंगाना के अंदर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 30 सवाल मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये मेरी तरफ सूचना है, कल 24 तारीख को शाम को 8 बजे आप सभी को, यूपी वालों को आना है। यूपीपी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे वादा करता हूं, यूट्यूब का सबसे सस्ता बैच मैं आपको देने वाला हूं, और आपके लिए खुद मैदान में उतरने वाला हूं, खुद मैदान में उतरने वाला हूं। अगर कोई बैच नहीं लिया है तो आपको इंतजार करना है कल 8 बजे तक का, वरना आपको बाद में पछतावा होने वाला है। धमाका करने वाला हूं आपके लिए, धमाका करने वाला हूं यूपीपी वालों के लिए। ठीक है, ये कल होगा, शाम को 8 बजे होगा।
ये क्लास कैसी लगी वो आप बताना मुझे। करंट अफेयर्स की चिंता छोड़ दीजिए आप लोग जो है, मेरा वादा रहा आपसे 31 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे जो है करंट अफेयर्स को उसकी औकात दिखाऊंगा। चाहे 4 घंटे लग जाएं, चाहे 5 घंटे लग जाएं, पूरा 2023 करंट अफेयर्स आपके सामने होने वाला है। ठीक है, 31 दिसंबर की तारीख को नोट कीजिएगा। करंट अफेयर्स का महा एपिसोड आपके बीच में आने वाला है, 31 तारीख को ये आने वाला है। अब बताइए आप कैसा लगा आपको। देखो मेरे पास दोस्तों सिस्टम थोड़ा अजीब टाइप का है ना। अगर इस कंटेंट को कोई पढ़ाएगा ना यूट्यूब के ऊपर, तो यकीन मानना 10 दिन पढ़ाएगा। ये 10 दिन में भी एंड ना हो दोस्तों। तो मैंने कंटेंट आपको लिखा है ना, आप चाहो तो इसको 10 डेज पढ़ लीजिए, आराम आराम से पढ़ लीजिए 10 डेज। पर मेरा सिस्टम थोड़ा अलग टाइप का है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि मेरी कम क्लास में सवाल अधिक आ जाए। मेरा यह मानना है कि मेरी क्लास तो कम हो, सवाल अधिक हो। मैं पोस्टमार्टम करने में विश्वास रखता हूं। ठीक है, झोला छाप डॉक्टर रसगुल्ला में। इसलिए मैंने आपको 2 घंटे पढ़ाया है ना, मैंने आपको लगभग जो है 100 मिनट पढ़ाया है। मैंने आपको 100 मिनट में से मैंने आपको कम से कम 500 सवाल दिखा दिए। इतने सवाल लिखा है मैंने आपको। 29 का आंसर सी होगा। क्या कर दिया मैंने 29 का आंसर? हाँ, अरे अरे सी भी होगा और डी भी होगा, दोनों ठीक है ना। सी और डी दोनों ठीक है ना। 29 में दोनों ठीक है, सी और डी है ना, गलती से हो गया वो। ठीक है, चलिए मैंने अपना पूरा प्रयास किया। लाइक तो करना बनता है आपका, लाइक तो करना चाहिए। आप कितने लाइक है दिखाओ एक बार। 10,000 ही लाइक है बस। लाइक तो करो यार, लाइक तो कर दीजिए आप लोग अगर आपको पसंद आई हो। और बताना मुझे कि इस सीरीज के अंदर आपको कितने एपिसोड चाहिए, बताना मुझे। ठीक है, आप जितना बोलोगे उतना लेकर आऊंगा। ठीक है, आप जितना बोलोगे उतना लेकर आऊंगा एपिसोड इसके अंदर। बस आप ढंग से पूरी क्लास लेना, हर बात को ढंग से सुनना। मेरी क्लास को हर कोई पचा नहीं पाएगा। समस्या है। ठीक है, पचाने में मेरी क्लास को हर कोई नहीं पचा पाएगा। मेरी क्लास को पचाने के लिए दम चाहिए मेरी क्लास को, है ना, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा होता है मेरी क्लास के अंदर। पर अगर ऐसी 10 क्लास भी आ गई ना, यकीन मानना ये 10 क्लास जो है पूरे यूट्यूब पर भारी पड़ेगी। केवल 10 क्लास पूरे यूट्यूब पर भारी पड़ने वाली, ये मेरा वादा रहा आपसे। ये पहली क्लास आज मेरी पूरी हो रही है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, हर बच्चा कमेंट करना चाहिए कि सर क्लास कैसी लगी आपको, और सेकंड क्लास जल्दी लेकर आओ। बस आप इतना बोल देना। बाकी मेरी मेहनत, ये सारी मेहनत मैंने आपके लिए की है ना। कोई इसमें कोई भी लालच नहीं है, कोई भी लाग लपेट नहीं है, क्योंकि आपने बहुत प्यार मुझे दिया है, तो इसलिए मैंने आपके लिए मेहनत की है। और इसमें कोई मैंने एहसान नहीं किया आपके ऊपर। बड़े भाई का छोटे भाई के लिए प्यार ही है जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। हाँ, थोड़ा दर्द हाथ में हुआ है, थोड़ा दर्द कमर में भी हो रहा है, थोड़ा गला भी सूख रहा है, भूख भी लग रही है, सारे काम हो रहे हैं। पर आपके चेहरे की खुशी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। जिस दिन सिलेक्शन आपका होगा उस दिन खून मेरा भरने वाला है। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, सिलेक्शन आपका हो जाए और मेरा खून भर जाए। बाकी आप ध्यान रखना अपना। ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। फिर मुलाकात होगी आपसे, बहुत जल्दी मुलाकात होगी सेकंड सीरीज के अंदर। पहला एपिसोड मैंने आज करा दिया आपको। आज तारीख है 23 तारीख है दोस्तों। आज जो है 23 तारीख है आपकी। और आज वार कौन सा है? आज वार आपका है शनिवार वार है आपका। ठीक है, जो अगली क्लास आपकी होने वाली है। देखो मैं लगातार क्लास लूंगा आगे, है ना। वो तो कल और परसों मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा आपकी जो है, मुझे भी थोड़ा सा काम है, इस कारण से मैं क्लास आपकी लगातार लेने वाला हूँ। अगली क्लास दोस्तों होने वाली जो आपकी, वो कब होने वाली है? बुधवार को होने वाली। ठीक है, तो बुधवार को 8 बजे जो है वो आपकी अगली क्लास होगी। तारीख कौन सी होगी? तारीख होगी आपकी 25, 26, 27, 28 तारीख होगी। ठीक है, तो 28 दिसंबर को 27 होगी। 25, 26, 27 कैसे होगी यार? हाँ, आज 24 के 23, आज 27 है ना। 27 तारीख को आपकी सेकंड क्लास होने वाली। ठीक है,
27 तारीख को सेकंड क्लास आपकी होने वाली है और फिर लगातार होने वाली है, ठीक है, फिर लगातार क्लास होने वाली है, पर 27 तारीख को सेकंड क्लास आपकी होने वाली है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी कर रहे हो तो कल का इंतजार करना, मेरे लिए करना कल का इंतजार। कल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यूट्यूब पर एक नया धमाका होने जा रहा है, पहली बार होने जा रहा है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, जय हिंद। लाइक कर देना क्लास को, कमेंट करना क्लास के बाद में, इंतजार करूंगा कमेंट का आपका कमेंट ही मेरी ताकत होने वाली है। जय हिंद, थैंक यू।